देखा, बैटरी खत्म हो जाता था, हीटर के नीचे रख देता, गर्म होता है तो काम करता था। छत पे धूप में रख देते हाँ, थे। छत में धूप में, धूप तो तब लगेगा, हीटर में तो तुरंत लगेगा। तो आप लोग किताब उताब खरीद लिए, घटना चक्र है आप लोग के पास? हाँ, खरीद लिए। कौन कौन नहीं खरीदा? नहीं खरीदा जी? नहीं खरीदा, क्या नहीं खरीदा? एग्जाम के बाद तो 74वीं में 500 खाली एसडीएम में आएगा, समझा? उस समय देखो, जीवन का दो चार शंका दूर कर देता है, हम कौन है क्या है, कल तो पटना यूनिवर्सिटी जानते होगे आप लोग, पटना में, और क्या किए जी हम, जानते हो ना, नेट जा रहे। फिर और क्या दिए, सीडीएस जानते हो? सीडीएस निकाले, अब याद नहीं है डेट यार, 2022 होगा या 23 होगा, 22 ही होगा, 2022। सीडीएस का रिटर्न दिए, इंटरव्यू नहीं देना था, नहीं दिए। दूसरी बात क्या है, जेपीएससी का मेंस लिखे, नहीं हुआ। आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू हो गया है, 1 महीना बाद रिजल्ट आएगा, अब देखने का भी जरूरत नहीं है, नहीं जाना है। कौन बिहार छोड़ के राजस्थान में, अगर हो भी गया तो जाए, है ना, होगा नहीं होगा उसको गारंटी तो नहीं, एग्जाम ये हो गया। और क्या हुआ है, फिर आखिरी में बीपीएससी हो गया, आरडीओ 622 रैंक आया है, 5वीं बार में हुआ है। एक बार मेंस लिखे थे पहले, फिर 3 बार पीटी फेल कर गए, फिर चौथी बार में क्या हुआ, 5वीं बार में पास हो गए, है ना। तो कभी कभी होता है, तो जीवन में घबराने का जरूरत नहीं है। अब इतना चीज से हम गुजरे हुए तो बहुत फ्रस्ट्रेट हुए, ये हो गया नहीं, फाइनल हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो ये सब सबके जीवन में क्या है, सबके जीवन में ये सब चलता है। ठीक है, किसी लोग का फर्स्ट बार में भी होता है, पर वो एक्सेप्शन है, वो रूल नहीं। और एक्सेप्शंस पे हम लोग जीवन नहीं जीते, सामान्य जनरल चीजों पे जीवन जीवन जिया जाता है ना। खैर, खैर आज के डेट में जो परम सत्य है वो क्या है, कि बीपीएससी निकल चुका है, ठीक है। बाकी पहले क्या हुआ था नहीं हुआ था इसका कोई वैल्यू रहा नहीं, बात खत्म हो गया, और आगे क्या होगा नहीं होगा, अच्छा होगा, इससे बुरा तो अब नहीं होगा, है ना। चलिए, तो पेशेंस रखना है जीवन में। चलिए, अब काम की बात पे आते हैं, पढ़ते हैं। तो आप लोग को कुछ नहीं करना भाई, नहीं अगर जाने का मन है घर से बाहर तो ऑर्डर कर लो, ठीक है। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आ जाता है घटना चक्र, ऑर्डर कर लो, जितना जल्दी ऑर्डर करके पढ़ना शुरू करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये कि हम ही होशियार हैं, हमको तो सब बुझाता है, इस सब बात में रहने से कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि सबको यही लगा था। हमको भी पहला दिन क्या लगा था, कि हम ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता होता नहीं है, ठीक है। पढ़ते रहोगे तो खुद ब खुद जिस दिन होशियार हो जाओगे उस दिन ही बात सोचना ही बंद कर दोगे कि हम ज़्यादा होशियार हैं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आज से हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कल से ही पढ़ रहे हैं, आज से क्या, मॉडर्न हिस्ट्री। पहला हेडिंग डालो, जो जो लिख रहा है लिखते जाओ। पीरियोडाइजेशन, पीरियोडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इतिहास को पीरियड्स में बांटने का, है ना। तो एक व्यक्ति हुए, उनका नाम क्या था, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने हिस्ट्री को कितने पार्टों में, 3 पार्ट में बांटा, किसमें किसमें, हिंदू मुस्लिम और हिंदू। एंशिएंट पीरियड को क्या कह दिया, हिंदू। मिडिवल पीरियड को मुस्लिम, है ना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत, और लेकिन अंग्रेज वाले को क्रिश्चियन नहीं कहा, क्या कहा, मॉडर्न कहा, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। जेएस मिल किस किताब में कहे थे, ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पूछता है ये सवाल, ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1817 में छपा था। क्यों ये डेट लिखे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बात मेंशन है, 6 7 के क्लास में, उतना तो ध्यान नहीं लेकिन मेंशन है, ठीक है।
तो ये बात आपको याद रखना कि जेएस मिल जो है उन्होंने क्या किया था, हिस्ट्री का पीरियोडाइजेशन किया था हिंदू, मुस्लिम और मॉडर्न, ठीक है, क्रिश्चियन नहीं, मॉडर्न में किया था। किस किताब में? तो ये एक सवाल कई बार पूछा है कि बिट आता ना किताब और ऑथर और बुक, ये इसका बुक का नाम, तो ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज रिटेन बाय, और उसमें 4 ऑप्शन रहता है, कौन सा ऑप्शन होगा? जेएस मिल। जॉन, पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल्स, ठीक है, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बांटा, कब बांटा? 1817 में किताब प्रकाशित हुआ था, याद रखो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हेडिंग आएगा उस हेडिंग को उतारते जाएंगे। या क्या वर्ल्ड इन, ये हम कल बताए थे, आज इसको बढ़िया से उतार लेंगे। वर्ल्ड इन 15th सेंचुरी क्या हुआ था जी? 15th सेंचुरी में एक घटना घटी थी 1453 में, क्या हुआ था? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल कहां पर है? टर्की में है ना, एशिया माइनर उसका रीजन है, और जगह देश का क्या नाम है? टर्की है, ठीक है। जब फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हो गया था तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसका इम्पैक्ट पड़ा क्या? इस्लामिक पावर्स captured land route used for trade by यूरोपियन। इसका एक इम्पैक्ट क्या पड़ा कि इस्लामिक पावर ने उस सेंटर को कैप्चर कर लिया जहां से यूरोपियन ट्रेड करते थे, ठीक है। सेकंड बात क्या हुआ? यूरोपियंस यूरोपियंस एक्सप्लोर न्यू रूट्स या न्यू सी रूट्स टू एशिया to carry on trade and avoid excessive tax imposed by ये बात कल बताए थे, उसी बात को लिख दिए, ठीक है, कि भैया ये लोग क्या किया, नया ट्रेड रूट को एक्सप्लोर करने लगा। इधर से रास्ता ये यूरोप है, ये अफ्रीका है मान लीजिए, और यहाँ पे कहीं पे कॉन्स्टेंटिनोपल, तो ये रास्ता क्या हो गया है? बंद हो गया है। तो कहाँ से आएगा? इधर से आएगा, ठीक है, और यहीं पे आपको कहीं पे भारत भी है, ठीक ना, तो यहाँ पे आएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया का पढ़ते हैं तो हम वास्को डी गामा के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे बहुत से लोग निकले थे अलग अलग दुनिया में, आप लोग सुनो, कोलंबस, मैगलन, है ना, ऐसे बहुत से लोग निकले थे। सवाल आता कि कौन किस देश का, ठीक है, तो ऐसे 4-5 एक्सप्लोरर्स का नाम आपको आया हुआ सवाल है, आगे भी आएगा। चलिए, इंडिया इन 15th सेंचुरी हम लोग देख चुके हैं क्या था। चलिए, मतलब 18th सेंचुरी जो भी था, खैर, मेजर एक्सप्लोरर्स ऑफ द वर्ल्ड। आपका अगला हेडिंग क्या होना चाहिए? मेजर एक्सप्लोर थे, किसमें और नाम ऐड कर लेंगे, यहाँ ऐड नहीं है। क्या नाम है? कोलंबस हो गया, ठीक है, वास्को डी गामा के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। चलिए, तो कहाँ का था जी? सीधा पूछता, ये सवाल पूछा, क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का था? स्पेन का था। बताओ, जैक्स कार्टियर कहाँ का था? फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस। फ्रांसिस ड्रेक कहाँ का था? इंग्लैंड का था, ठीक है। और मैगेलन कहाँ का था? पोर्टुगल का था, ठीक है, पोर्टुगल का था। कार्तिक पानी दे हो गया लो, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? पूछता है सवाल, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको इजी में नहीं लेना है, वहां जाकर के अचानक से दिमाग से गायब हो जाएगा। और जब गलत होना होता है क्वेश्चन तो हम आपको अपने अनुभव से बताते हैं
एक बार पूछा, हालांकि उस बार हम पास कर गए थे उस एग्जाम में, लेकिन एक बार पूछा कि तीन कठिया व्यवस्था क्या होता है, ठीक है। तीन कठिया का अर्थ क्या होता है, उसमें दो तीन ऑप्शन था, 1/3, 1/20, 3/20, ठीक है, 3 मान लो कुछ भी 4, क्या होता है जी 3/20, तुमको भी पता हमको भी पता है, लेकिन वहां क्या मार दिया उससे, ठीक है ना, हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं पता है, दुनिया में मतलब जनरल बात है कि 1 कट्ठा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, तीन तीन कट्ठिया है ना, समझ में आ रहा है कि 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, लेकिन जब गलत होना होता है तो हो ही जाता है। एक बार पूछा बीपीएससी की बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन है, अब पहला ऑप्शन था राबड़ी देवी, दूसरा था नीतीश कुमार, कुछ राबड़ी देवी मार दिया, कुछ वो मुख्यमंत्री देखा नीतीश कुमार दिखा, कोई पहला खाली देखा उसको लगा राबड़ी देवी पहला महिला मुख्यमंत्री, काम खत्म हुई। तो और ऐसा नहीं कि तुम ही मत सोचो कि तुम होशियार, वो जब गलत होना होता है तो हो जाता है। छोड़ो ना, यहाँ पे क्या पूछा, अभी 70वीं का ही बात है कि पटना सिटी गुरुद्वारा कहाँ है, और ऑप्शन क्या था, उसमें से एक ऑप्शन था पटना, और लोग उसको रिकॉर्ड दिया, क्योंकि बहुत बवाल हुआ था 70वीं में, आप लोग देखे होंगे, तो उसका बीपीएससी रिकॉर्ड दिया, 1.5 लाख लोग उसको गलत मारा, उसको लगा कि जरूर कोई ट्रिक क्वेश्चन है ना, तो पटना सिटी गुरुद्वारा कहाँ है, तो ऑप्शन में पटना सिटी, तो उसको लगा नहीं ये कोई ट्रिक होगा, और उसके बाद सब उसको जिधर उधर मारा, 1.5 लाख लोग, 4.5 लाख में से 1.5 लाख लोग उसको क्या मारा, तो 1.5 लाख लोग को नहीं पता है पटना सिटी में है, कि बोरिंग रोड का है तो बोरिंग रोड में, और नहीं, समझे। तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है एग्जाम में, सामान्य रूप से रहना है। चलिए, तो ये चारों का नाम आपको याद होना चाहिए, ये पूछा हुआ सवाल है, मैच द फॉलोइंग में आया है, या पूछता है कौन इनमें से इनकरेक्ट मैच है, किसी एक का देश बदल देगा आपको, फिर उसको संभालना है, ठीक है। तो ये सब मेजर एक्सप्लोरर्स थे वर्ल्ड के, लेकिन हमारे भारत का एक्सप्लोरर में कौन नंबर 1 पे आता है, वास्को डी गामा, है ना, लेकिन ये वर्ल्ड के, क्योंकि वर्ल्ड में जब हुआ तो सारे देश वालों ने अपने अपने आदमियों को नया रास्ता खोजने के लिए भेजा, सबको ट्रेड करना है ना, तो सबने भेजा और ये सब चलते रहा, लेकिन अपने काम का कौन है भैया, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा से पहले हम लोग थोड़ा सा बस पहले देख लेते हैं दो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कि अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं कि इंडिया में सबसे पहले कौन कौन सी कंपनियां, सीक्वेंस ऑफ अराइवल, तो सबसे पहले कौन आया जी, ये सब आप लोग को पता है, चलिए पोर्टुगीज कंपनी आई, फिर आने में किसका है, डच, फिर इंग्लिश, ठीक है भैया, और आगे एक मिनट रुकिएगा, इंग्लिश के पहले इंग्लिश, सॉरी सॉरी सॉरी, इंग्लिश तो आई थे, माफ कीजिएगा, इंग्लिश, फिर डेंस, कौन है, डेंस कौन सा देश होता है जी, डेनमार्क, है ना, डेंस, डेंस की जगह डेनिस भी लिखा रहता है, सेम बात होता है, ठीक है। आगे कौन है, एक बस जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं, ऐसे बहुत से देश आए थे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं आया था, इसमें एक दो देश का नाम याद रखिएगा, स्वीडन भी आया था, ठीक है, स्वीडन है ना, तो अभी कभी ऑप्शन में आए कि इनमें से कौन भारत कभी नहीं आया था, तो आपको लगेगा कि स्वीडन, लेकिन स्वीडन आया था, नॉर्वे भी आया था, ये लोग हो नहीं पाया कुछ, होने के लिए डेंस से भी कुछ नहीं हुआ, है ना, तो क्या है कि ये सब याद रखना है, ठीक है, स्वीडन और नॉर्वे भी आया था, लेकिन सीक्वेंस के लिए ये भी नहीं पूछता है बीच में, ये चारों पे विशेष फोकस रहता है, लेकिन नोट में लिख लेंगे, मतलब स्टार मार के, कि नॉर्वे स्वीडन भी आया था, और ऐसा नहीं कि इसके अलावा और देश नहीं आया होगा, लेकिन जानकारियां उतना कुछ कर नहीं पाया पॉलिटिकली, तो जानकारी नहीं। सीक्वेंस ऑफ कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट, कि कंपनी पहले किसका बना, ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक है, लेकिन थोड़ा सा बस दिक्कत है, पहले इसमें कौन है, पोर्तुगीज, फिर यहाँ पे बस एक बार बदल जाता है, इंग्लिश पहले आ जाता है, फिर डच है, फिर डेंस को मारो गोली यहाँ पे, और फ्रेंच, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग ये चारों के बारे में, डेंस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन ये चारों के बारे में थोड़ा अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन लोगों का इंट्रोडक्शन, है ना, फिर जब इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो ये लोग लड़ाई करेंगे, जो हम कल बताए थे कि लड़ाई होगा, फिर अंग्रेज जीत जाएगा, तो अभी इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हर स्लाइड अपने आप में क्वेश्चन, हम बोले हम यहाँ इतिहास पढ़ाने में हमको कोई दिलचस्पी नहीं है हमको, हाँ हाँ, अरे बोल रहे डेंस को मारो गोली, डेंस का कोई पॉलिटिकल ये नहीं है, जो डेंस बस ध्यान रखने के लिए वहां पे रखना है कि 1616 में आया था, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल जब पहले आया तो पहले किया होगा, मायने नहीं रखता है, मायने ये चारों को याद रखना है, ठीक है ना, कौन कौन है, पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच, ठीक है, और
फ्रेंच। इस्टेब्लिशमेंट में इसको याद रखना, अराइवल में बीच में इसको भी याद रख लेना। अगर फिर भी पूछ दे तो भैया यहाँ पे डेंस हो जाएगा, लेकिन अननेसेसरी बात है वो, उतना कोई दिमाग नहीं लगाना। फिर भी हो जाएगा क्योंकि ये बहुत पहले आ गया है, ये सब आराम से चलिए, जो पढ़ाया जा रहा है पढ़िए, टेंशन नहीं लेना। अब क्या है, पहले पोर्तुगीज इन इंडिया, पुर्तगाली लोग आए पहले। तो पुर्तगालियों में जो सबसे पहला व्यक्ति आया वो कौन था? पुर्तगाली यहाँ क्यों आए थे? ट्रेड के लिए। पूछेगा सबसे पहले क्यों आए थे? ट्रेड के लिए। पूछेगा धर्म परिवर्तन के लिए आए थे? नहीं, आके किया वो अलग बात, लेकिन आए क्यों थे? ट्रेड के लिए, है ना। आप यहाँ पढ़ने आए, लेकिन आप नीचे जाके लड़ाई कर ली, लेकिन आप आए क्यों थे? ट्रेड करने के लिए। इस बात को याद रखेंगे। और ट्रेड में भी कौन आया यहाँ पे? वास्को। एक बात बहुत गौर से याद रखना, आगे वास्को डिगामा के बारे में तो हम लोग देखेंगे। वास्को डिगामा प्राइवेट सेलर था, मतलब वो सरकार उसका मदद की होगी एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन वो सरकार का आदमी नहीं, समझिए ये बात याद रखना। क्योंकि इसके बाद एक और व्यक्ति आएगा, वो सरकारी आदमी होगा, उसको राजा नियुक्त करके भेजेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या था? प्राइवेट आदमी, ठीक है ना, ये बात बस याद रखना। अब देखो वास्को डिगामा के बारे में हम लोग कुछ कुछ बातें देखेंगे। तो आपको हम कल भी बताया, आप लोग जानते भी कि वास्को डिगामा कहाँ आया था जी? कैली, है ना। कहाँ आया था? कैली पर। इसी को क्या कहते हैं? कोजी कोडे। कौन सा कोस्ट है? कौन सा स्टेट है? केरला, ठीक है। यहाँ का राजा कौन था? और जब वास्को डिगामा भारत आया तो दिल्ली सल्तनत में कौन राजा था? सब याद रखना ये सब बात। मतलब किस वंश का उस समय राज था? लोधी वंश का, है ना। और ये डेट कब की है? 1490, ठीक है। ये 4-5 बातें हैं, कई बार यहाँ से सवाल इसमें से कोई एक दे करके पूछा, इजी क्वेश्चन है, इसको गलत नहीं करना, ठीक है। चलिए, अब तो वास्को डिगामा भारत आ जाता है, किसकी मदद से आया था? किसकी मदद से आया था? गुजराती सेलर अब्दुल मजीद। ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा है गुजराती, ठीक ना। गुजराती, पारसी, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया। अब्दुल मजीद। इससे एक बात समझ में आता है कि वास्को डिगामा के आने के पहले भी ट्रेड कभी नहीं रुका है। ये कभी स्टेटमेंट आया कि इसके पहले ट्रेड नहीं चलता था, ये कोई बात नहीं। तो सिल्क रूट चलता था एंशिएंट इंडिया में, हड़प्पा भी ट्रेड करता था। ट्रेड कभी रुकता उकता नहीं है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, रुकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये वहां पे राजा का टाइटल, जैसे यहाँ बोलते हैं राजा, बोलते ना कि बाबू साहब, तो बाबू साहब किसी का नाम नहीं होता है। वो जो वहाँ का सामंत है या उस एक पर्टिकुलर जाति का, उसको क्या बोल देते हैं? बाबू साहब। तो सीधा जेमुरीन वहाँ के राजा का टाइटल है, ठीक है। चलिए, जेमुरीन वॉज द राजा ऑफ किंग ऑफ कैलिकट। नाम भी उसका कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उसमें डिबेट है, डिबेट नहीं रहता तो इतना दिन में, इतना पढ़ने के बाद नाम कुछ ना कुछ हमको पता चल ही जाता। और आजकल तो कुछ भी पता करना बहुत मुश्किल बात है नहीं। वास्को डिगामा के बारे में डिटेल में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। वास्को डिगामा भारत आया तो वो निकला था 1497 में। कहाँ से? लिस्बन से। कहाँ से? लिस्बन क्या है? पुर्तगाल का राजधानी लिस्बन। लिस्बन से निकला था और पहुंचा यहाँ 1498 20 मई को। वो 4 जहाज के बेड़ों को, बेड़ा समझते हैं ना, फ्लीट ऑफ शिप, तो वो 4 जहाज के साथ निकला था, जिसमें से इतिहास में 3 जहाज का वर्णन है, चौथे जहाज का नाम क्लियर नहीं है ना। नहीं तो 4 का पता होता तो हमको चारों पता हो जाता, जब 3 तक पता है तो उसका वर्णन नहीं है। उसको बहुत खोजने की, देखो जो बोल दे नहीं खोजना, अगर तुम उसको खोजने जा रहे हो तो फिर इतना ही जानना कि साल 1.5 साल में ऐसा 1.5-2 लाख चीज हो जाएगा जो खोजना नहीं था और तुम उसी को खोजते। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि 150 नंबर का तैयारी करने उतर जाते हैं, कि वो 10 क्वेश्चन जो नहीं बन रहा था हम क्या करेंगे, उसी के बारे में तैयारी करेंगे। वो गलत अप्रोच है। हमेशा 120 नंबर को टारगेट कीजिए, 135 तक रंगिए, 130-35 तक, और 95-96 नंबर ला के अपना काम निपटा के मेंस में लगिए। मेंस असली लड़ाई है, ये सब तो पास फेल होते रहता है।
वास्को डी गामा कितने जहाज के बेड़ों के साथ आया था? 3 जहाज के साथ। कितने? 4 जहाज के साथ। कितने? 4। इसमें से 3 का नाम पता है? कौन कौन 3 का नाम पता है भाई? साओ गैब्रियल। क्या? साओ गैब्रियल। फिर एक है साओ राफेल। राफेल है ना प्लेन, वही वाला साओ राफेल। और एक है बेरियो। ठीक है। चौथा जहाज क्या है? अननोन है। क्या इसका नाम नहीं है? अननोन है। ठीक ना, ये क्या है? अननोन है, कोई इसका वर्णन नहीं है। छोटा जहाज होगा, नहीं उतना उसका जिक्र हुआ। पूछेगा कि वास्को डी गामा खुद किस जहाज में बैठा था जी? किस जहाज में बैठा था? गैब्रियल में। वास्को खुद कहाँ बैठा था? तो पूछेगा कि काली कट के ये मालाबार कोस्ट पे वास्को डी गामा उतरा तो किस जहाज से उतरा? पूछा है, यहाँ नहीं पूछा है, किसी एक एग्जाम में पूछा है। ठीक है। साओ गैब्रियल में कौन बैठा था? वास्को डी गामा। जानकारी के लिए लिख लो, ये कभी नहीं पूछेगा। यहाँ इसका भाई बैठा था, उसका नाम क्या था? पाउलो डी गामा, है ना। जानकारी के लिए कोई इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। ये लोग यहाँ आया 4 जहाजों से, जिसमें 3 जहाज का नाम है, और उसमें भी तुम सब भी भूल जाओगे तो कौन सा जहाज का नाम याद रखना है? साओ गैब्रियल का नाम याद रखना है। याद रखेंगे हम लोग। बेरियो। बेरियो एक छोटा जहाज था। क्या था? अच्छा, ये तो गारंटी है कि जब यहाँ पे उतरा होगा वास्को डी गामा और यहाँ कुछ दिन रहा, मतलब अपना ट्रेड वेड किया, पैसा वैसा कमाया, तो ये सब व्हाट्सएप से तो भेजा अभी तक पुर्तगाल में नहीं होगा ना। मैसेज देने का कोई साधन? कोई साधन नहीं है मैसेज जाने का। आप आ गए, आप जिंदा हैं, मर गए, क्या कर रहे हैं, अब आप लौटिएगा तभी पता चलेगा। तो बेरियो वो जहाज था, तो चूंकि ये छोटा जहाज था, छोटा जहाज था ये, तो ये क्या है? बेरियो वाज द शिप दैट रिटर्न टू लिस्बन। जब ये लोग सब चला यहाँ से लौटने के लिए, तो सबसे पहले लिस्बन कौन पहुंच गया? तो बेरियो के लिस्बन पहुंचने से ही खबर मिला कि वास्को डी गामा ने नया रूट। तो वो कौन सा जहाज था जिससे खबर मिला कि वास्को डी गामा हैज डिस्कवर्ड अ न्यू रूट टू इंडिया? वो कौन सा जहाज है? बेरियो। ये शिप से क्या पता चला? वास्को डिस्कवर्ड अ वास्को डिस्कवर्ड न्यू सी रूट टू इंडिया, है ना। डिस्कवर किया है, कि इन्वेंट किया। इन्वेंट नहीं करता है, क्या करेगा? इन्वेंट वो किया जाता है जो एग्जिस्ट नहीं करता। डिस्कवर वो किया जाता है जो एग्जिस्ट करता है ना। जैसे कुछ लोगों का माइंड क्या करना पड़ता है? इन्वेंट करना पड़ता है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। वास्को डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट टू इंडिया। ठीक है, चलिए। जो इसमें सबसे हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन उसके बाद हम जो बताएंगे इंपॉर्टेंट है उसको तो भूलना नहीं है, बाकी आप भूल सकते हैं। ये वाली बात नहीं भूलनी है, बाकी ठीक। बाकी अपना जानकारी आप रखिए। वास्को डी गामा पूछेगा भारत कितनी बार आया? कितनी बार आया था जी? 3 बार आया। कितनी बार आया था? 3 बार भारत आया था, याद रखेंगे। वास्को डी गामा वॉयज आप समझ रहे हैं, कितना वॉयज किया है? 3 वॉयज। कब कब? 1490, फिर 1502, है ना। और फिर अच्छा, 1 2 में बहुत कंफ्यूजन नहीं करना, आपको इतना याद रखना है कि 3 बार आया, और आखिरी बार आया 1524। जब पहली बार आया तो सरकारी आदमी नहीं था, जब दूसरी बार भी आया तो सरकारी आदमी नहीं था, लेकिन जो तीसरी बार आया तो आया एज वाइस रॉय। एज वाइस रॉय, समझते हैं ना, राजा का। रॉय मतलब रॉयल। रॉय शब्द जो कहां से बना है? रॉय का मतलब ही राजा होता है, उसी से एक शब्द बना रॉयल, है ना। तो वाइस रॉय, राजा का वाइस, वाइस कैप्टन जैसे होता है कि कैप्टन का प्रतिनिधि, वैसे ही रॉय का प्रतिनिधि क्या हुआ? वाइस रॉय। रॉय मतलब राजा, रॉयल, रॉयल शब्द है, तो वाइस रॉय। तो स्टेटमेंट आएगा वास्को डी गामा अराइव्ड इंडिया इन 1498। बात सही की गलत? सही बात। दूसरा बात, व्हेन वास्को डी गामा अराइव्ड इंडिया दिल्ली सल्तनत वाज रूल्ड बाय सैयद डायनेस्टी। सही की गलत? गलत बात। वास्को डी गामा वास्को डी गामा वाज अपॉइंटेड एज वाइसरॉय इन 15 वाइसरॉय ऑफ पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। सही की गलत? सही बात। कभी ना कभी तो ये वाइसरॉय बना है। ठीक है।
और एक मजे की बात, इसका यहीं पे क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। इसका डेथ कहाँ हो जाता है, इंडिया में ही हो जाता है। पहले ले जाने उजाने का उतना साधन नहीं था, हालांकि हम बाद में मतलब पढ़े वढ़े तो हमको पता चला कि बाद में बॉडी ले गया, लेकिन इनिशियली इसको क्रीमेट कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। कहाँ पे, कैलीकट में। तो जहाँ पे डिस्कवर किया था वहां पे इसका, यहीं पे इसका मृत्यु हो गया एज अ वाइसरॉय। तो ही वाज क्रीमेटेड एट कैलीकट, ये बात याद रखना। दो ऐसे लोगों का बरियल का बात आता है, एक कॉर्नवालिस का नाम आप सुने होंगे, जमींदारी व्यवस्था वाला, है ना। तो कॉर्नवालिस का भी कब्र कहाँ है, गाजीपुर में, और इसका कब्र कहाँ है, कैलीकट में। दो यूरोपियन है जिसका कब्र का जिक्र होता है, ठीक है। तो एज वाइसरॉय लिखेंगे, he died and cremated at क्रीमेशन समझते हैं ना आप लोग, कैलीकट। हालांकि बाद में ले गया होगा बॉडी बॉडी को, लेकिन इनिशियली यहीं पे हो गया। इन सब बातों को याद रखेंगे, इनसे दो तीन तरह के सवाल कभी ना कभी बन चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सवाल बना वो कहाँ से बना है, वो इतने ही चीजों से बना है, ठीक है। क्वेश्चन बनाना है, इस वाले चीज में नहीं फंसना। जैसे पटना में हम लोग बहुत दिन से हैं, हम तो काफी टेंथ के बाद ही थे, एक बात याद रखना, नोट्स वोट्स तो ठीक है, सब टीचर का अपना अपना तरीका होता है, वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन इस बात को समझो कि नोट्स का मतलब ही नहीं होता है कि 100 पन्ना का किताब 800 पन्ना का नोट्स, वो किसे नोट्स हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को भी समझ कि कॉपी रजिस्टर भराने का यहाँ पे उद्देश्य है भी नहीं कि हम बोलते जाओ तुम लिखते हो, बहुत ईजी होता है। हम यहाँ पे वो कॉपी रख देंगे, बोलते जाएंगे, तुमको भी लगेगा हम 1.5 घंटा बहुत पढ़ाई, क्या हो जाएगा, उसको तो किताब में लिखा ही हुआ है सब, और उससे तुम्हारा एग्जाम, किताब पढ़ के अगर एग्जाम निकल जाता सबका, तभी तक सबका किसके रूप में किताब नहीं, कौन एक बार प्रयास नहीं कर लिया। इसलिए तरीका से, तो जैसे नोट्स बन रहा है बनो, और क्लास जा करके एक बार, अभी एक क्लास चल रहा है, क्यों एक क्लास चल रहा है, ताकि यूज टू हो जाओ, जा करके रात में इसको एक बार रिपीट करो 2x पे, 1.75 पे, और दूसरा तीसरा क्या काम करो, घटना चक्र से क्वेश्चन बनाओ। जब तक क्वेश्चन नहीं, जैसे तुमको तैरना है तो तुमको हम तैर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा देंगे तो तैर लोगे, तुम फ्लोटिंग का सारा नियम जान गए तो तैर लोगे, नहीं तैर पाओगे। तुमको गाड़ी चलाना है, हम तुमको एकदम बढ़िया किताब ला के दे दे, माइकल सुमाकर के साथ तुमको कोचिंग करवा दे रूम पे, तो गाड़ी चला लोगे। अरे जब तक रोड पे स्टेयरिंग हाथ में नहीं आएगा, गियर नहीं चेंज करोगे, गाड़ी नहीं चलेगा। उसी तरह अगर एमसीक्यू बनाना है तो क्या बनाना होगा, एमसीक्यू बनाना होगा। वो किताब पढ़ने से एमसीक्यू नहीं बनेगा। और नहीं तो तुम एक काम करो, इसको चुनौती ले लो और आराम से 5-6 साल, सही है, और कुछ नहीं कर सकते, चुनौती लेके मेरा क्या करोगे, है ना। कहना है कि, और अगर तुमको मेंस लिखना है तो तुमको आंसर राइटिंग, हम किताब पढ़ के जाके आंसर लिख, कोई नहीं लिख सकता, उसमें बकवास बात है, समझ गया। अभी हम पास कर गए तो हम कुछ भी बोल दे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। लिखना, जो काम करना है उसका प्रैक्टिस। तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना है तो दिन भर क्या करेगा, बॉडी बनाएगा, नहीं, वो एक पार्ट हो सकता है, किताब पढ़ना एक पार्ट हो सकता है, लेकिन जब तक नेट में बैट लेकर के नहीं दिन भर टक टक होगा, तब तक वो उस लेवल पे नहीं खेल सकता। खैर, तो इस बातों को याद रखना है। वास्को डी गामा के बारे में अगर पूछेगा तो इन दोनों स्लाइड से बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, हो सकता है कि पूछे भी ना, सब कुछ सवाल थोड़ी पूछना है, 30 ही 25 पूछना है ना। तो अगर वास्को डी गामा से पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। कोई दिक्कत, विशेष दिक्कत हमको तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगा, ये याद रखना, ये एक अच्छा मतलब पॉइंट है। बाकी सब में क्या है कि ये कहाँ मर गया था, कैलिकट में, ठीक है, याद रखना। अब एक व्यक्ति आया, क्या नाम है इसका, पेड्रो एल्वराज कैब्राल, है ना, पेड्रो कब्राल। चलो, ये राजा का आदमी था, बताए थे अभी हम कि वास्को डी गामा वाज नॉट सेंट बाय किंग, हो सकता है तो हेल्प किया हो, लेकिन ही वाज सेंट बाय पोर्तुगीज किंग, और इसको भेजा था सेंट बाई लिखा है ना, पोर्तुगीज किंग। अच्छा, ये वाला तुम लोग को मिल जाता है, दे देगा, आज से मिल ही जाएगा, कल तो कुछ था ही नहीं ना, तो आज से हो तो मिल जाएगा। अच्छा, लिखते जाओ कॉपी में, मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात। पोर्तुगीज किंग मैनुअल फर्स्ट, इसको कौन भेजा था, मैनुअल फर्स्ट, 1500 में। कब, वो आया था 98 में, ये आया 1500 में। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं, इंपॉर्टेंट बात है, इसको पता चला कि वास्को डी गामा क्या खोज लिया, भारत जाने का
रास्ता। मान लो ये पुर्तगाल है, यहाँ इंडिया है, तो इसको पता चला कि एक रास्ता मिल गया, लेकिन ये पता नहीं कौन सा मतलब सस्ता वाला कुछ लिया और इधर चला गया। मतलब उस समय उतना आइडिया था नहीं, और उधर जाके कहाँ चला गया, ये कौन सा कॉन्टिनेंट होगा यहाँ पे, कोई साउथ अमेरिका, और ये ब्राजील पहुंच गया। समझे? तो ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच ब्राजील। गलती हो गया, मतलब उस समय जीपीएस तो था नहीं कि वो एकदम ट्रैक कर लेता, तो डिस्कवरी क्या कर दिया ये ब्राजील का। फर्स्ट यूरोपियन, ये सवाल पूछा हुआ है, फर्स्ट यूरोपियन टू रीच ब्राजील। ब्राजील था कि नहीं था पहले? अरे ब्राजील तो था, लेकिन ये पहला यूरोपियन था जो कहां पहुंच गया, ब्राजील पहुंच गया, गलती से रास्ता भटक करके, लेकिन एक नया डिस्कवरी हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, वहां चलते रहा। इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वास्को डी गामा यहाँ आया, लेकिन फैक्ट्री नहीं स्टेब्लिश किया। फैक्ट्री, फर्स्ट पुर्तगाली फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट फैक्ट्री, वास्को डी गामा में ये बात लिखा हुआ, तो नहीं लिखा हुआ है तो नहीं हुआ, है ना। तो फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया और पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय पेड्रो कैब्राल, है ना, पेड्रो का नाम याद रखेंगे। कहाँ पे? कैलिकट। कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था? कैलिकट। कहाँ एस्टेब्लिश किया था? कैलिकट। तो फर्स्ट पुर्तगाली फैक्ट्री इन इंडिया वाज कैलिकट। सीधा क्वेश्चन, कुछ नहीं कैब्राल, कुछ नहीं वास्को डी गामा, ठीक है, सीधा याद रखना है। जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना ये सब छोटा छोटा डिटेल क्या होगा, क्लियर होते जाएगा। आज खरीद लोगे कि व्यस्त हो? व्यस्त नहीं रहना है, ज्यादा व्यस्त रहोगे। एक बात और बता देते हैं बहुत अनुभव से, अभी नया नया है, धीरे धीरे पढ़ाई चालू होगा, पढ़ाई तो होता रहेगा, अनुभव से बता देते हैं, आप लोग हमसे काफी छोटे ही हैं। एक बात याद रखिएगा, आप ये सोचिएगा ना कि छठ, दिवाली, दशहरा, होली, दुर्गा पूजा, भैया दूज, ईद, मुहर्रम, क्या होता है, क्रिसमस, वैलेंटाइंस डे, ये सब पर्व मनाना है, तो कोई वैल्यू नहीं निकलेगा एग्जाम, नहीं निकलेगा बाबू। क्योंकि तुम अगर मान लो छठ में 2 दिन के लिए घर जाना है तुमको, अरे 2 दिन तो कहाँ ही जाएगा, कम से कम 4 दिन का तो कार्यक्रम है, ये वो फलना चिलना, तो तुम अपने जाने के 1 सप्ताह पहले से माइंड से तुम जा चुके हो, है ना। और लौटने में तो छठ खत्म ही हुआ है अभी सुबह वाला, अभी तो हम सोएंगे और 2 दिन में आ जाएंगे। अभी केतारी रखले है, ठेकुआ बचले है? तो फिर उसके बाद इधर 7 दिन गया, इधर तो महीना तो खत्म हो गया, 7 7 14 4 18, कहाँ फिर आए हो तो 3 4 दिन बताओगे नहीं कहानियां, है? तो 21 गया, फिर क्या हुआ कि मन अब लग 21 दिन हो गया, कैसे पढ़ाई में मन, सर हम बहुत डिमोटिवेटेड, करोगे तुम एक सर्वे करो कि डिमोटिवेटेड कौन फील कर रहा है हर पर्व में घर जाए वाला, जो डिमोटिवेटेड फील करता है उसमें से 10 में से 7 वो है जो हर पर्व में कहा जाता है। भाई तो तुम इस चीज को छोड़ दोगे तो डिमोटिवेटेड फील करोगे ना, घर पे रहता उसको उसको वो एक्साइटमेंट ही नहीं होता ना उस चीज का, तो घर पे रहता हो एक अलग बात है, तुम बाहर रहते हो तो ये तो, घर पे रहते हो तो बहुत चीज का फायदा भी है। यहाँ क्या है कि खाना पीना का दिक्कत होता ही होता है भाई, कुछ भी कर लो, कितना भी पैसा खर्चा कर लो, दिक्कत लाजमी होगा। जो घर पे रहता है उसको क्या करना चाहिए, उसको कम से कम, कोई कहीं भी रहता है उसको पर डे 6 से 7 घंटा पढ़ना चाहिए। घर जाना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कि आपकी प्राथमिकता क्या है ना। नहीं तो हम कसम से बता रहे हैं, एक समय के बाद घर वाला भी कोई भगाता कौन है लेकिन, और तुम्हारे पास भाई जिस दिन पैसा रहेगा ना उस दिन, ये सब बेकार बात है कि पैसा कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ होता है, ठीक है। पैसा रहे, ये सब दर्शन उसको बोलना चाहिए जो कमाता है, अरे पैसा में कुछ नहीं है, और ऐसा बोलते हुए वो 500 रुपया का कॉफी पी गया, है ना। और बेचारा आम बच्चा 500 रुपया में अपना 1 सप्ताह चला रहा है। पटना में तो बहुत खराब स्थिति में लोग रहते हैं, मतलब 10,000 में हम, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई 10,000 में 5 6 हज़ार का रूम देने के बाद, 3 4 हज़ार का रूम देने के बाद तुम सोचो यार पूरा 30 दिन 5 हज़ार, तुम इमेजिन कर सकता है? हमको तो मतलब बहुत लंबा समय गुजर गया तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, मतलब बहुत कष्ट होता होगा यार, बहुत कष्ट होता है। वो उसका पर डे तुम समोसा जोड़ लो पैसा घट जाएगा, है ना, यही सच है। तो उतना कष्ट में रह रहे हो तो भाई क्या इसी कष्ट में रहने में मजा तो नहीं आ रहा होगा, तो क्या करो, थोड़ा सा
पढ़ लो, नहीं तो जानते हो बॉलीवुड ट्रीट में जाओगे ना तो 800 रुपये 500 रुपया का तो वो कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। तो वो यहाँ मतलब है ऐसा हजारों दुकान मतलब रेस्टोरेंट है। तो थोड़ा पैसा वैसा ही कमाना, और पैसा कमाने का सबसे आसान रास्ता क्या होता है? पढ़ाई। सबसे आसान। एक बात जान लेना, अभी तुम लोग आए हो यहाँ पटना, अगर पहले भी रह रहोगे तो तुमको पता चलेगा कि नहीं नहीं इस समय कुछ नहीं रखा। क्या करो, ट्रेडिंग करते हैं रात भर में 40,000 50,000। पैसा किसी के पास नहीं है, लेकिन सब 40,000 हार चुका और 50,000 जीत चुका है किसी के पास कुछ नहीं। समझे? तो ये सब चीज में नहीं पढ़ना है, वो सब क्या है, क्षणिक है। समझे? ये सबसे आसान रास्ता है, सबसे आसान और सबसे अच्छा रास्ता है पढ़ाई। तो फर्स्ट फैक्ट्री क्या लिखा, किसने स्टैब्लिश किया? वास्को ने? नहीं, किसने किया? बस ये 3 बात देखो, क्या पढ़ रहे हो और कितना पढ़ना ये पता होना चाहिए। इसमें 3 ही बात। अब तुम इसको स्टेटमेंट में लिख के पढ़ो या फिर तुम इसको शॉर्ट में लिख के पढ़ो, ठीक है? तो समझ गया ना? इसलिए हम स्लाइड लेकर के आते हैं ताकि 2% लिखा रहेगा तो बाकी का 100% हम लोग कर लेंगे। तो पेड्रो के बारे में यही 3 बातें, इससे ज्यादा बातें याद करने की जरूरत नहीं है। हो गया, पेड्रो पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं निकालना। अब कौन आया जी? वाइस रॉय का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग्स। हम लोग 3-4 वाइस रॉय के बारे में देखेंगे, जिसमें से आप लोग कुछ वाइस रॉय का नाम सुने होंगे। अल्मीडा, किसका? अल्मीडा, है ना? और आप लोग किसका नाम? अल बुकर, है ना? अल बुकर। और नीनो डी कुन्हा। एक आप लोग अभी क्या देखे? वास्को डिगामा। लेकिन वास्को डिगामा के बारे में बस इतने देखो, याद क्या रखना कि वास्को डिगामा, हाँ वो वाइसरॉय बना था और कैलिकट में उसकी मृत्यु हो गई थी। बात अपने लिए जो काम का वाइसरॉय है, मेनली 3 वाइसरॉय काम का है मेनली, लेकिन हम 5 के बारे में बताएंगे। बाकी 2 के बारे में एक एक लाइन है, पूछ सकता है, 1 लाइनर। अच्छा क्वेश्चन, हमको अगर मौका मिले तो हम एक क्वेश्चन बनाए, और बहुत इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तो कितने वाइसरॉय के बारे में पढ़ेंगे? 5, जिसमें 3 तो मुख्य पढ़ेंगे, 2 के बारे में एक एक लाइन। कौन कौन? पहले फ्रांसिस्को डी। अच्छा, वाइसरॉय क्यों भेजा गया भाई? कि इतना जब व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है 60%, कल बताए थे कि कितना टाइम प्रॉफिट हुआ था? 60 टाइम। और परसेंटेज में टाइम मतलब गुना, तो 100 से गुना कर दो उसको, तो 6000% का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, 1 रुपया लगाए और 60 गुना ज्यादा कमा करके गए। खैर 60 टाइम रखना। तो वाइसरॉय जो पुर्तगाली थे वो कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसके बारे में देखेंगे। फिर किसके बारे में देखेंगे? अल्फांसो डी अल्बुकर, अल्फांसो डी अल्बुकर। और किसके बारे में देखेंगे जी? नीनो डी कुन्हा के बारे में। और किसके बारे में देखेंगे? 2 और देखेंगे। एक फरेरो बोसा, बोसा याद रखना है, ठीक है? और एक है एंटोनियो ई सिल्वा। बस बोसा और क्या याद रखना है? सिल्वा, ठीक है? स्पेलिंग है सिल्वा, ठीक है ना? ये 3 तो आप लोग हमेशा सुनते होंगे। ये लोग के बारे में एक एक लाइन, एक एक वर्ड है, याद रखें। भारत जब आजाद हुआ, जनरली आजादी हम किसको बोलते हैं? 1947 को। तो पूछेगा कि भारत जब आजाद हुआ तो पुर्तगाल का गवर्नर कौन? भारत कांग्रेस से आजाद हुआ, लेकिन पुर्तगाल का गवर्नर कौन था? तो ठीक है, 1947 समझ जाओगे। 1947 भारत आजाद हुआ था, तो उस समय पुर्तगाली का वाइसरॉय कौन बचा हुआ था? क्योंकि पुर्तगाली कब गए हैं? 1961 में। भारत से कब गए हैं? फर्स्ट टू अराइव एंड लास्ट टू लीव, है ना? और जब 1961 में पुर्तगाली यहां से गए तो वाइसरॉय कौन था आखिरी? एंटोनियो सिल्वा। 1 लाइनर है, जिस दिन पूछ देगा उस दिन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नहीं पूछ, 1 लाइनर है, ये भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा चीज है। पूछ देता है ना भाई कि आखिरी वाइसरॉय कौन था, तो माउंटबेटन। तो बस आखिरी के आगे लगा देगा कि पुर्तगाली का आखिरी वाइसरॉय कौन था। है तो 1 लाइनर रूल, लेकिन आदमी ध्यान नहीं दे रहा अभी तक। तो फरेरो बोसा आपको लिखना है तो आप खुद से लिख ले कि इंडिपेंडेंस, भारत के इंडिपेंडेंस के समय किसका वाइसरॉय के बारे में पढ़ रहा है? कॉमन सेंस। पुर्तगाली वाइसरॉय कौन था? बोसा, है ना? मतलब एक बॉस तो चला गया था, लेकिन एक बॉस अभी भी थे। और 1961 में क्या होता है? कौन रहता है? एंटोनियो ई सिल्वा, है ना? लास्ट वाइसरॉय ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बाय पोर्टुगीज, द पोर्टुगीज वाइसरॉय वाज एंटोनियो ई सिल्वा। सिल्वा याद रखना, ठीक।
हाँ, आईलो का हेडक्वार्टर गोवा में। खैर अभी देखेंगे हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कहीं है, क्या है। अब एक एक करके इन तीनों के बारे में, ऐतिहासिक रूप से कौन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के बारे में क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। अब एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। तो कौन है जी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नोन एज लायन ऑफ द सी, क्या कहा गया है इसको, समुद्र का शेर था ये। इसका मानना था, गौर से सुनो, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का मानना था कि अगर हम इंडियन ओशियन पे कब्जा रखते हैं तो हमको कोई हरा, ये जमीन पे बहुत ज्यादा विश्वास करता नहीं था, है ना। बस ये था कि छोटा छोटा फैक्ट्री को कोस्ट पे अपना एक हेडक्वार्टर बना लो, लेकिन कंट्रोल कहाँ होना चाहिए, सी, सी कंट्रोल, और इंडियन ओशन अरेबियन सी जो भी कंट्रोल कहाँ होना चाहिए, सी। इसलिए इसको क्या कहा गया, लायन ऑफ द सी। और इसी की एक पॉलिसी आती है क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या आता है, नीले जल की नीति जिसको कहा गया, कई बार सवाल आया कि ब्लू वाटर पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्जीरिया। तो इनका पॉलिसी क्या है, ब्लू वाटर, क्या है हम बताते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है टू मोनोपोलाइज ट्रेड इन इंडियन ओशियन। क्या है, मोनोपोलाइज मतलब क्या होता है, मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि किसी और को हम अधिकार नहीं देंगे। तो अल्मीडा क्या कहता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी हम लागू किए हैं और हम अब इंश्योर करेंगे कि मेरे परमिशन के बिना कोई भी ट्रेड इस रीजन में, तो इसे बोलने से सब मान लेगा, बोलने से मान लेगा सब कि नहीं नहीं ठीक बोल रहे हैं, हम लोग नहीं करेंगे। उसके लिए कुछ पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराने के लिए कुछ टूल्स चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए। तो सबसे पहले याद रखना ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, इसका अर्थ क्या है, आगे वाले आप लोग लिख लीजिए, हम आगे लिख देते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी का अर्थ क्या है, इंट्रोड्यूस बाय अल्मीडा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव, टू मोनोपोलाइज ट्रेड इन इंडियन ओशियन। मोनोपोली का मतलब समझते हैं ना, टू मोनोपोलाइज ट्रेड इन इंडियन ओशियन एंड एडजॉइनिंग रीजन, मतलब उसी के आसपास। एंड एडजॉइनिंग रीजन। तो इसके बोलने से तो कोई मानने वाला नहीं। इस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इसने दो तरह के चीजों को इंप्लीमेंट किया। एक को कहा गया काटराज सिस्टम, क्या कहा गया, काटराज सिस्टम। और एक को कहा गया अरमाडा। पूछता है कि इसका मतलब क्या है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी एक पॉलिसी से भारत की पॉलिसी की गरीबी हटाओ, तो बोलने से फिर उसके लिए क्या करना होगा, रोजगार देना होगा, स्किल लाना होगा, वैकेंसी निकालना होगा। तो ये क्या हुआ, ये उसका टूल हुआ, ये जमीन पे काम होगा, तो बोलने से तो नहीं होगा। तो इसके लिए दो पॉलिटिकल दो टूल आया, क्या क्या टूल्स टू इंप्लीमेंट। एक क्या है, काटराज, पूछता है कि क्या होता है, और दूसरा क्या है, अरमाडा। क्या है, अरमाडा। काटराज और आर्म्स जानते होंगे आप लोग, उसी से शब्द आया अरमाडा। ठीक है, काटराज मतलब होता है लाइसेंस, पुर्तगाली भाषा है। काटराज का मतलब क्या होता है, लाइसेंस। इसने कहा लाइसेंस या परमिट, लाइसेंस क्या होता है, परमिट होता है कि आप गाड़ी चला सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ट्रेड कर। तो इसने कहा कि अगर इस रीजन में ट्रेड करना है तो क्या दिखाना होगा, पहले तुमको हमसे लाइसेंस लेना होगा, काटराज लेना होगा। तो बोला नहीं लिए तो, भाई तुम नहीं लिए, हम अपना ट्रेड करेंगे। तो कहा कि आर्माडा से क्या करेंगे, तो आर्माडा होता था बोट विथ कैनन्स, गन्स, मतलब आर्म्स वाला बोट है ना, जिससे आप युद्ध कर सकते हैं, वॉरशिप टाइप का। तो इसने कहा कि अगर हम तुमको रोके और काटराज चेक किए और काटराज नहीं मिला तो क्या करेंगे, वहीं पे तुमको उड़ा दें। तो और अगर उड़ाना शुरू कर दिया तो लोगों में डर बनेगा। और काटराज का मतलब क्या होता है, लाइसेंस। इसका मतलब क्या होता है, या परमिट। किस बात का परमिट, टू ट्रेड इन इंडियन ओशन।
तो ये कटराज बांटेगा तो सब जाके लेगा, नहीं लेगा जब तक कि डर नहीं। आर्माडा क्या था? वॉरशिप। क्या था? वॉरशिप। फिर बहुत लोग आया, कहा कि मान लीजिए आप कटराज दे रहे हैं, हम ले भी रहे हैं, हम आपको, आप नहीं उड़ाइएगा, लेकिन ये क्या गारंटी है कि अगला आपका दुश्मन, रेट तो बहुत लोग कर, अगला आपका दुश्मन नहीं उड़ा दे हमको, बात टेंशन मत लो। आर्माडा के तहत खाली तुम्ही को नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ काटराज वाला को उड़ाएंगे, तुम अगर हमको पैसा दोगे तो तुमको क्या करेंगे, स्पॉट करेंगे, समझे? इसके बाद तो बंदूक है, किसी को उड़ा देगा सामने वाले को। तो आर्माडा क्या था? वॉरशिप। क्या था? वॉरशिप। तो ये दोनों के तहत इसका कौन सा नीति चल रहा था? ब्लू वाटर पॉलिसी। लेकिन आपके लेवल पे जो आपको सीधा सीधा याद रखना है, काटराज पूछेगा, काटराज का मतलब क्या है? तो परमिट, लाइसेंस, ये बात याद रखना। आर्माडा क्या होता था? वॉरशिप। आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा कि क्या कह रहा है। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? हाँ, अल्मीडा। बस आपके काम का इतनी ही बात है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था? मोनोपोली इस्टेब्लिश करना ट्रेड में। कहाँ पे? जमीन पे। जमीन पे नहीं, ओशियन, इंडियन ओशियन। जमीन का इसको इंटरेस्ट नहीं था, है ना। बैटल, दो बैटल इससे याद रखना है। कौन कौन सा? 1508 और 1509। कौन कौन सा बैटल? 1508 और 1509। अगर आप जानना चाहें तो ये 1505 से 10 तक रहा था, ठीक है ना। खैर, तो दो बैटल्स याद रखेंगे इसके। एक बैटल है इसका, बैटल ऑफ चौल। बैटल ऑफ चौल, ये हुआ था 1508 में। कब हुआ था? अच्छा, लड़ता ये किससे था, ये बात समझो। इधर आ गया है ना जी पुर्तगाली धीरे धीरे, मतलब इस वाले रीजन में, गोवा, ये वो, यहाँ गुजरात है, और भी मान लो इधर इजिप्ट है, इधर ये है। तो जो भी नेवल, समुद्र के किनारे वाले देश थे या राज्य थे आज के डेट में, वो लोग क्या करते थे, इससे युद्ध करते थे कि मोनोपोली स्टेब्लिश करना, तो युद्ध करना होगा। खैर, तो बैटल ऑफ चौल होता है। एक क्वेश्चन आया एक बार कि इनमें से कौन सा पुर्तगाली वाइसरॉय था जिसके बेटे की मृत्यु हो गई थी लड़ाई के दौरान? तो याद रखना, अल्मीडा का एक बेटा था, उसका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था, ठीक है। बैटल ऑफ चौल में हिज सन डाइड, हो गया होगा, मर गया होगा, ठीक है। फिर दूसरा बैटल होता है, क्या होता है? बैटल ऑफ दीव। क्या होता है? अगले ही साल। और ये अपने बेटे की मौत का क्या लेता है? बदला लेता है। ही डिफीटेड कंबाइंड आर्मी, कंबाइंड नेवी ऑफ गुजरात, इजिप्ट, ईटीसी। जो भी इसके दुश्मन थे, हर जगह दुश्मन होते हैं, दुश्मन। खैर, दुश्मन को छोड़िए, बैटल ऑफ चौल और बैटल ऑफ दीप को क्या रखना है, ध्यान रखना है कि किसके समय लड़ा गया है? अल्मीडा के समय लड़ा गया, ठीक है। अचीवमेंट क्या है इसका? तो फाउंडेशन रखा है इसमें पावर का, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये इस पे बहुत ध्यान नहीं देना। अचीवमेंट यही है कि दीप जीता और ये वो अपने ये किया। डेथ इसका हो जाता है 1510 के, मतलब डेथ तो क्या ही 1510, ये मतलब फिर भारत से लौटने लगता है, इसका टर्म खत्म होता है। तो और ये अफ्रीका के पास कहीं पे इसका डेथ हो जाता है, ठीक है। अफ्रीका के पास इसका कहीं पे किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, ट्राइब से, और इसका डेथ हो जाता है। तो ये मरता कहाँ है? नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस ठीक है, ये कोई बड़ा बात नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? ब्लू वाटर सबसे इम्पोर्टेंट। और ये दो, और ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है, काटराज क्या होता है, और आर्माडा क्या होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यही याद रखना है, दिमाग अफ्रीका में हुआ, ये सब बहुत लोडेड बात नहीं है। सबका मौत कहीं ना कहीं होता है ना, सबका मौत का टेंशन थोड़ी ली, जिसका मौत का टेंशन लेना है लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब कौन है जी? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसको कहा गया नोन एज रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन, वास्तविक संस्थापक जिसको कहते हैं कि क्या नाम है, जैसे 1206 में कौन था कि कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली, ऐसा है ना, इस टाइप का होता है। तो इसने बहुत ज्यादा मतलब काम किया।
क्यों रियल फाउंडर कहते हैं, अभी आगे 5 मिनट पता चलेगा। हु इज कॉल्ड द रियल फाउंडर या आर्किटेक्ट, क्या कहा गया इसको, आर्किटेक्ट, वास्तुकार, टेक्ट ऑफ पोर्तुगीज पावर, कहां पे, इन इंडिया, है ना। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वाइसरॉय कौन है अपने लिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसके नाम पे आम भी आता है ना, अल्फांसो। चलिए, इसका पॉलिसी को कहा जाता है, आज तक पूछा नहीं गया, एक बार ब्लू वाटर आप लोग सब सुनिए, आज तक पूछा नहीं गया, चोक पॉइंट स्ट्रेटेजी, क्या कहा जाता है, आइए, अभी तक पूछा नहीं गया, किताबों में भी नहीं जिक्र है इसका, चोक पॉइंट स्ट्रेटेजी, मतलब सामान्य किताबों में नहीं है, किताब में नहीं रहता तो मेरा इससे बात थोड़े हुआ, मतलब सामान्य रूप से नहीं है, चोक पॉइंट स्ट्रेटेजी। अच्छा, स्ट्रेटेजी की जगह पॉलिसी लिख देगा तो बात गलत हो जाएगा क्या, नहीं, हम छाती पीटने के लिए तुरंत तैयार नहीं हो जाना, है ना। तो हमको भी मोदी जी जैसा बोलना पड़ेगा कि हम चौराहा पे आ जाएंगे, वो फांसी लटका दीजिएगा। मोदी जी जानते हैं कि लोग यही सब सुनना चाहता है, तो कह देते आएंगे चौराहा पे, क्या करना हमको, फांसी लटका देंगे। जब देखिए मोदी जी बोल दिए तो तुम बेटा क्या कर लोगे उनको, अपना औकात में रहो। पप्पू यादव को देख के फोटो खिंचाने वाला जनता मोदी जी को फांसी पे लटकाने का बात कर रहा है। वो बेचारा एक पार्टी में आया हुआ था अभी 4-5 दिन पहले, कोई था एक दोस्त तो नहीं था, है तो उम्र में बड़े लेकिन पढ़ते थे वो, ठीक है कहीं, तो उनका शादी वादी था, तो वो लोग बहुत अमीर अल्ट्रा रिच फैमिली है वो सब, मतलब उसका बोरिंग रोड में 3-4 को बिल्डिंग उल्डिंग है वो सब, लेकिन वो लड़का जो है डाउन टू अर्थ में भी जो डाउन टू अर्थ होता है, मतलब बहुत, कोई उसको देख करके इतना बदला बहुत रिच, खैर तो उसका शादी और काम के नाम पे यही करता है कि पैसा है और अच्छा लड़का है, ऐसा नहीं कोई बदमाश, उसका शादी हुआ कोई कांग्रेस के पूर्व मंत्री मंत्री होंगे उसी की पोती से, तो एमएलए वाला है ना, एमएलसी वाला वहां पे हार्डिंग रोड में एमएलसी वाला नहीं है, हाँ, जज मालवीय जज के बगल में उसका ये है ग्राउंड, तो गलती से तो हम पहुंचे, अच्छा वो सब एक चीज जान लो, किसी भी बड़ा नेता वेता का इस टाइप का शादी होता है ना, तो इतना आदमी को ही बुला लिया जाता है ना, क्योंकि वो लोग को तो सबसे जान पहचान होता है, तो वहाँ खाना पीना हमेशा 99% टाइम घटेगा, क्योंकि इतना आदमी आ जाता है, जो गया वो अपना 10 आदमी, एक आदमी आ रहा है उसका 10 गो बॉडीगार्ड है, पुलिस है, तो कभी गलती से वहाँ पूरा गर्मी, 10 दिन पहले का बात हुआ, भयंकर गर्मी, समझे, उसके बाद पहुंच गया वहां पे गलती से पप्पू यादव, उसके बाद उसको 1 इंच भी कोई चलने उड़ने, ये लड़कन फोटो ये बहुत, अरे मर जाएगा भाई। अच्छा पप्पू यादव तो लंबा उम्बा है ना, लंबे उम्बे है, तो कितनों आदमी घेरता था तो थोड़ा सा वो नजर आते थे, समझे, और पूरा मतलब उस बेचारे को, मतलब हम कसम से बता रहे हैं, भाड़ में जाए सब, मतलब उसको 2-3 घंटे ना उस गर्मी में ना, मतलब पेशेंस का जवाब भाई लोग को हो जाता है, पेशेंस धीरे धीरे, तो मारे एक आध भाई, जो जा रहा फोटो फोटो अनस कर दिया उस आदमी, नहीं वो कुछ नहीं ना, वो खा पाया ना, वो निकला भागा वो 2 घंटे, लेकिन इतना जाम कर दिया कि उसको 1 घंटा तो बोलो निकलने में लग गया होगा, सबको छोड़ दिया, दूल्हा दुल्हन को छोड़ दिया, स्टेज पे कहा कि पप्पू यादव इस महफिल की शान आ गए हैं, बियाह है किसी का, ये कैसे शान हो जाएगा आज का, मुशायरा थोड़ी चल रहा है, खैर तो 1500, चलिए तो चौक पॉइंट स्ट्रेटेजी किसका है ये, क्यों क्यों है चौक पॉइंट स्ट्रेटेजी, इसने 3 बड़े काम किए, सबसे पहले इसने 1510 में क्या किया कि अक्वायर्ड गोवा, क्या किया इसने, गोवा को कैप्चर कर लिया, अक्वायर्ड गोवा, पूछेगा किससे ले लिया, तो फ्रॉम आदिल शाह, फ्रॉम आदिल शाह, बीजा, आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर, किससे, हम बताते हैं एक और बात, फ्रॉम आदिल शाही, अभी याद करो मिडिवल जब पढ़ोगे तो ये सब आता, एक कुछ है नहीं, बीजापुर एक जगह है, बीजापुर में कौन सा वंश राज करता था, आदिल शाही, और उनके कैप्चर में क्या था, गोवा था, उससे इसने क्या कर लिया, अक्वायर कर लिया, अक्वायर गोवा फ्रॉम आदिल शाही ऑफ बीजापुर, ठीक है भैया, बीजापुर वालों से क्या ले लिया, गोवा ले लिया, और अंतिम तक, और ये जो लिया 1510 में लिया, कब लिया 1510, और 1961 तक यही क्या रह गया, अभी हेडक्वार्टर नहीं बनेगा, हेडक्वार्टर 1530 में बनेगा, लेकिन उससे लेकर के 1961 तक क्या रह गया, वही हेडक्वार्टर रह गया, क्योंकि बाद में तो कमजोर पड़ गया था ना, तो फैल ही नहीं था,
1511 में क्या किया? कैप्चर्ड मलक्का। मलक्का जानते हो? स्ट्रेट ऑफ, हम दिखाने का प्रयास करते हैं मैप पे। कैप्चर्ड स्ट्रेट ऑफ, स्ट्रेट क्या होता है जी? हाँ, नैरो वाटर बॉडी दैट कनेक्ट टू लार्ज वाटर बॉडी, है ना। नैरो मतलब उसमें लैंड में थोड़ा सा गैप होता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और हॉर्मुज का नाम तो आज तक सुन ही रहोगे, है ना। यहाँ पे क्या किया? कैप्चर्ड स्ट्रेट ऑफ 1500। अब तुम ये देखो, ये इंडिया है, यहाँ पे अपना हेड मतलब एक इंपॉर्टेंट जगह क्या ले लिया है? यहीं पे कहीं मलक्का होगा। इंडोनेशिया है ना जी, यहाँ यही ना मलक्का है, मतलब एग्जैक्ट तो कैसे, ये मलक्का है। और हॉर्मुज अभी सुन ही रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। तो इसने चोक कर दिया सारे पॉइंट को। मलक्का भी अगर किसी के कंट्रोल में हो जाए, हॉर्मुज भी हो जाए, तो कभी तो इंडियन ओशन में किसी को आने ही न इधर से आने देगा, ना जाने देगा, ना उधर से आने देगा, ना जाने देगा। इसलिए इसको क्या कहा गया? चोक पॉइंट स्ट्रेटजी। तो क्वेश्चन आता है कि गोवा को किस पुर्तगाली वाइसरॉय ने गोवा को कैप्चर किया? किसने किया? कैप्चर किया या एक्वायर किया, किसने किया? अल्बुकर्क। ठीक है, ये बात। लेकिन इसको हेडक्वार्टर कौन बनाएगा? नीनो डी। एक बात और याद रखेंगे अभी अल्बुकर्क के बारे में, दो तीन बातें अभी यहाँ से। एक राजा हुआ विजयनगर अंपायर में, केडीआर, उसका क्या नाम? कृष्णदेव, नाम सुने हो? कृष्णदेव राय, बहुत इंपॉर्टेंट राजा था, याद रखिएगा। अल्फोंसो अल्बुकर्क और कृष्णदेव राय के बीच में अच्छे संबंध, ठीक है, एक ही समय के लोग हैं ये लोग। तो इनके बीच में क्या थे? अच्छे संबंध थे, क्योंकि व्यापार होता था। गोवा वॉज अ इम्पोर्टेंट पोर्ट, मतलब पोर्ट ही है ना गोवा, क्या है, समुद्र के किनारे, तो पोर्ट ही है। गोवा वॉज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट। और उसमें क्या होता था? अरेबियन हॉर्सेस उधर से, अरब से आते थे। और कृष्णदेव राय चूंकि विजयनगर अंपायर का राजा था, और बहमनियों से उसका लगातार युद्ध चलते रहता था, तो उसको जरूरी था कि सेना के लिए क्या करें, अच्छे घोड़े, हथियार, ये सब हम रखें। और इसीलिए इसके और पुर्तगालियों के बीच में संबंध कैसे थे? बेहतर संबंध थे। तो आपको जो एक लाइन याद रखना है कि कृष्णदेव राय वॉज कंटेम्पररी ऑफ अल्बुकर्क, इतना ही बात आप लिख लीजिए। केडीआर वॉज कंटेम्पररी ऑफ अल्बुकर्क एंड दे हैड म्यूचुअल ट्रेड रिलेशन, दे हैड म्यूचुअल ट्रेड रिलेशन। तो आपका भी कोई स्टेटमेंट आएगा कि कृष्णदेव राय कि गोवा वॉज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट, तो क्या गलत बात है? सही बात है। कृष्णदेव राय या कृष्णदेव राय नहीं आएगा, कहा जाएगा कि गोवा के पोर्ट से अरेबियन हॉर्सेस को लाया जाता था। सही बात है, ठीक है। देखिए, जानकारियां कभी नहीं बदलती हैं, इन्फॉर्म पूछने का तरीका, यूपीएससी क्या करता है, पूछने का तरीका बदलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो सामान्य जानकारी से ना बदले। लेकिन और यही है, कुछ चीजें क्या होता है, कुछ किताबों में लिखी हुई है, उसका एक अपना किताब है, वो लाइन टू लाइन उठाता है, बाकी चलते रहता है। हाँ, एक बात और, हर चौथा दिन सपना आएगा कि आईएएस बन जाए, ठीक है। तो ये सपना आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हम आपका अपना जीवन है, आप इसमें ज्यादा मेरा हस्तक्षेप उचित नहीं रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एनालाइज अपने आप को कर लीजिएगा, और अगर जरूरत है और बीपीएससी की तैयारी कर, तो फोकस करके क्या कीजिएगा, पहले इसको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा। प्लान बी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि प्लान ए छोड़ दिया जाए, है ना। तो हमारे ही कुछ दोस्त लोग थे, 2019 में हम ग्रेजुएशन पास किए, एलसीटी घाट देख रहे हो, दीघा, दीघा है ना, दीघा पुल, बाटा दीघा वाला पुल, उस पुल के नीचे खड़े थे। रिजल्ट निकला ग्रेजुएशन का, रिजल्ट निकला, अच्छा नंबर आया। जो आया, मेरा एक दोस्त था दानापुर का लड़का, उसको भी अच्छा नंबर आया। हमको याद है आज भी वो दिन, पुल के नीचे हम लोग खड़ा थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, और क्या पी रहे थे बोलना उचित नहीं रहेगा, समझे। तो खड़े थे और हम उसको बोले कि चलो, पहले हम लोग बच्चे थे, मतलब बुद्धि इतना नहीं, बोले कोचिंग कर लेते हैं बीपीएससी का। तो वो हमको ऐसे बताया कि नहीं भाई, मेरे पास टाइम नहीं। वो ऐसा हमको प्रतीत करवाया कि अभी वहां से निकलेगा, कल वो कहाँ चल जाएगा, दिल्ली। और जब वो 1 साल बाद लौटेगा, तो वो आम गाड़ी में नहीं लौटेगा, वो सीधा क्या लौटेगा, वो सीधा लाल बत्ती के साथ लौटेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम उसका मजाक भी नहीं उड़ा रहे, सबको सपना देखने का हक है, अधिकार है, अच्छी बात है। जब वो वहां गया तो वो सपना देखा था, तो उसको अपने सपने के साथ स्टिक रहना चाहिए था। वहां जाकर उसका संगति बुरा तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लोगों के संपर्क में आ गया जो डरे हुए लोग, जीवन से जो डरे हुए लोग,
वो बताओ आईएएस का तैयारी करने के बाद वाजीराम में कोचिंग करवाया लिया, मतलब पैसा कोई कमी नहीं है, वाजीराम में कोचिंग लिया, ले येलो बुक और ग्रीन बुक भर गया, ऑप्शनल चला सोशोलॉजी का, और वो फार्म क्या भरना शुरू कर दिया डर से। एक बार मतलब उसको जब 4-5 महीना मेहनत करने में डर लगना शुरू हुआ तो फार्म क्या भरना शुरू कर दिया, एमटीएस का। हमको एमटीएस से समस्या नहीं है, लेकिन तुम जो सपना लेके गए थे वहां कहीं भी नहीं दिखता है। फिर वो एसएससी का फार्म भरा, हम और वो अभी से साल 1.5 साल पहले एक जगह बैठे हुए थे, उसके घर में थे, रात में रुके हुए थे। बात, अब हम लोग भी बड़े हो गए, समझदारी हो गया, बात हुआ, कसम से बता रहे हैं, अपने वो मोबाइल में 78 एडमिट कार्ड हमको दिखाया। तुम सोचो कितना फार्म भरा हुआ, 78 एडमिट कार्ड तो शेर था उसके पास। तो होता है ना कि आप सपना तो देख लिए, लेकिन फिर ऐसा सपना देख लिए कि डर है, और डर गए तो आप, तो वो क्या करने लगा, जीवन भर प्लान बी का तैयारी किया। प्लान ए का उम्र पार हो गया, ऐसा प्लान बी का तैयारी, प्लान बी जरूरी है, लेकिन प्लान बी अगर झटके में मिल जाए, तो जैसे हम तैयारी कर रहे थे, करते करते नेट निकला, संपर्क हुआ, पढ़ाने लगे, तो मेरे पास कुछ पैसा आने लगा, ये हुआ प्लान बी। ये कोई प्लान बी नहीं है कि हम बीपीएससी की तैयारी छोड़ देते और हम पढ़ाने ही लगते 24 घंटा, तो ये प्लान बी नहीं है, ये हम उस चीज को क्या किए, त्याग दी। हाँ, हमको जब भी लगा कि हम, मेरा बीपीएससी का तैयारी बाधित हो रहा है, हम कोचिंग को, कहीं भी रहे कोचिंग को हम उसी वक्त छोड़ दिए। कोचिंग क्या, हम तुमको इतना ही बता देते हैं, जेआरएफ में पैसा मिलता है, तुम लोग को पता होगा, 5 साल में लमसम लमसम 40 लाख रुपया मिलता है। 40 लाख रुपया किसी को खराब नहीं लगता है। मेरा नेट निकला, जेआरएफ निकला, पीएचडी में एडमिशन हुआ, और उसी समय मेरा पीटी निकल गया, जो 2-3 बार से नहीं निकल रहा था। अब मेरे पास एक चॉइस था कि हम सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक कॉलेज में बैठे, क्योंकि बैठना पड़ेगा, और या चॉइस था कि ये 40 लाख रुपया को क्या करें, छोड़ दे, छोड़ना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर हम क्या किए, इसको छोड़ दिए। तो ये घटना है आज से 2-2.5 साल पहले का, क्योंकि मेंस के भी पहले ही हुआ होगा ना, रिजल्ट निकलने में 2 साल लगा। अब उस 2.5 साल में पूरा दुनिया हमको क्या समझा होगा, गधा। एक लाइन में आज कोई कुछ बोले ना बोले सामने में, लेकिन वो क्या समझा होगा, महामूर्ख। किसको मिलता है 40, कौन दे रहा है, सरकार किसको 40 लाख रुपए, 40 रुपया तो दे नहीं रहा। तो ये क्या किया, लेकिन तुमको विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए, और इतना विश्वास होना चाहिए कि क्या है, गया तो गया, कुछ नहीं। और ये भी बात सच है, गधा हो चाहे नहीं हो, ये तो सच है कि अनसर्टेनिटी तो है ही ना, हम फेल भी तो कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है ना भाई। 5400 लोगों का इंटरव्यू हुआ था, 2 ही हजार पास किया ना, 3400 तो फेल करना ही है, चाहे तुम कितना भी बेस्ट रहो। तो अनिश्चितता क्यों, लेकिन ये क्यों आया, ये जोश में नहीं आया, क्योंकि उतना दिन का तपस्या था, तो हमको ये बात पता था कि जिस दिन ये निकलेगा उस दिन ये कुछ नहीं, और ये क्या होगा, बीपीएससी निकल जाएगा। तपस्या में पहले उतरो, आज ये सपना, कल वो सपना, परसों ये, तीसरा दिन कोई एनडीए निकाल लिया तो आर्मी ऑफिसर बनने चल गया, चौथा दिन ये बनने चल गया, ऐसा नहीं होता। तपस्या करो, मेहनत करो, समझे। मेहनत जब तक नहीं करोगे, बहुत मेहनत लगेगा, ऐसे थोड़ी होगा। उसके बाद तुम एसडीएम बनोगे कि वीडियो बनोगे, वो बहुत सेकेंडरी बात। पहले तो तुम मेहनत करके उस लेवल पे आओ जहां से तुम लिखो और तुमको कॉन्फिडेंस हो कि हम पास। फिर तो क्या है, हमको जितना भी नंबर आया होगा, हमको उसमें एगो एगो डीआई और 2 डीआई सही हो जाता, 2 गलत हुआ, 2 सही हो जाता, 5-5 नंबर बढ़ जाता, तो जितना टॉपर, बहुत अंतर थोड़ी होता है। जैसे मेरा 622 है ना, और कोई 1 है, कितना अंतर होगा इस मार्क्स में, हम जैसे जनरल कैटेगरी में आता है, इस मार्क्स में कितना अंतर होगा, 40 से 45, ऐसा थोड़ी कि बहुत अंतर, मतलब कि 300 नंबर का अंतर होता है। 40 से 45 क्या, इसमें 12 नंबर डीआई, हमको पता है मेरा गलत, और चूंकि डीआई बहुत लेंदी था, तो इधर चीजें कॉम्प्रोमाइज होते चला गया। अगला आदमी का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा सही था, तो वो उस चीज को आगे लेकर के चला गया, है ना। इंटरव्यू में कितना आया, ये तो आने के बाद पता चलेगा, मार्कशीट। नहीं भी आया होगा तो 75 के आसपास आया होगा, नहीं तो होता ही नहीं। देखो कट ऑफ कितना है, 445, और इधर 528, कितना हो गया ये डिफरेंस, 55 और 28, 83 है ना, 83 का डिफरेंस। तो एकदम ही इस पे तो होंगे नहीं, 10 नंबर ज्यादा होगा, 10-15 नंबर ज्यादा भी नहीं होगा, तो कितना, इसमें उतना घटा दो, और उसी के ऊपर नीचे कर लो, है ना। तो 70-75 के आसपास का गेम होगा, वही एवरेज गेम भी होता है। खैर, तो एक बात याद रखें, कृष्ण देव राय बोस क्या था ये,
कंटेम्प्ररी आप लोग समझते हैं, जैसे हम लोग सब मोदी जी के क्या है, कंटेम्प्ररी, समझे। इसके अलावा अलबुकर को रियल फाउंडर क्यों कहा जाता है, सिर्फ पॉलिटिकल चीजों के लिए नहीं, सिर्फ कब्जा करने के लिए नहीं, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने कुछ सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव लाए, कुछ सामाजिक और प्रशासनिक बदलाव भी लाए। जैसे पूछता एवोल्यूशन ऑफ सती किसने करवाया था, एक तो आप पढ़ते हैं राजा राम मोहन रॉय, विलियम बेंटिक, तो अंग्रेज के समय, लेकिन किस पुर्तगाली गवर्नर ने सबसे पहले सती एबॉलिश किया था गोवा में, लिमिटेड एरियाज में, किसने किया था, अलुगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, मतलब इजी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने जहां पे उनका क्षेत्र था, अलबुकर के नेतृत्व में क्या किया था, सती को अबॉलिश किया था, ठीक है। लूसो इंडियन पॉपुलेशन, इसका क्या मतलब होता है, लूसो मतलब जैसे इंडिया को इंडियन कहते हैं, पुर्तगालियों को क्या कहते हैं, लूसो कहते हैं, ठीक है। लूसो इंडियन, पोर्तुगीज भी कहते हैं, और लूसो इंडियन पॉपुलेशन। तो ही प्रमोटेड मिक्स्ड मैरिज, क्या किया, मिक्स्ड मैरिज मतलब, हाँ, कि पोर्तुगीज मेन लोग को क्या कहा, क्या पुर्तगाल जाके क्या शादी करोगे, यहीं पे हो तो ही प्रमोटेड मिक्स्ड मैरिज, लिखना चाहो तो लिख दो, मतलब पोर्तुगीज मैन वर Portuguese men were motivated to marry local, have local wives, और इसीलिए द्विवेदी क्या बन गया, डिसूजा, समझे, रमेश रॉबर्ट, समझे ना, तो गोवा में नाम रहेगा क्या, रमेश द्विवेदी जो था वो क्या बन गया धीरे से, रॉबर्टो डिसूजा, समझ गए, लगेगा हमारी तरह, और नाम उसका क्या रहेगा। कल हम एक गाड़ी में बैठे तो उसके आदमी का नाम था काटराज विक्टर, खतरनाक, वो लगा मेरे जैसा रहा, नाम उसका काटराज विक्टर, समझे। लूसो इंडियन पॉपुलेशन, तो कौन सा वाइसरॉय था जिसने, अच्छा जबकि देखो अंग्रेज इस चीज को कभी प्रमोट, इतना साल अंग्रेज रहा, कितना लोग तुमको दिखता है मिक्स, नहीं दिखता, अंग्रेज कभी इस चीज को प्रमोट, अंग्रेज हमेशा अपने को श्रेष्ठ मानता था, समझे, है ना, व्हाइट मैन बर्ड, वो अपने को श्रेष्ठ मानता था, तो श्रेष्ठ आदमी निम्न इंसान से शादी नहीं करेगा, उसके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड था, लेकिन इसके अंदर ये चीज प्राइड का सेंस है, लेकिन इसने प्रमोट किया लोकल पॉपुलेशन को, मिक्स मिक्स पॉपुलेशन, इसलिए इसलिए आपको गोवा में बहुत दिखेगा, है ना, मिक्स पॉपुलेशन दिखेगा, जबकि यहाँ पे ये चीज अंग्रेजों ने इतना 200 साल यहाँ राज किया, लेकिन इस चीज को प्रमोट नहीं किया, कुछ थोड़ा बहुत एंग्लो इंडियन वगैरह हुए, लेकिन वो तो उतना साल में तो ये सब तो नॉर्मल बात है ना, लेकिन ऐसा कोई सोशियली कोई बहुत बड़ा चंक नहीं हुआ कि एक नया जाति ही पैदा कर दिया, जबकि कर सकता था 200 साल में, उसके हाथ में सत्ता था, है ना, अपना शादी वो कहाँ करता था, शादी वो हमेशा इंग्लैंड में ही या अपना यूरोप में ही करता था। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, पहली बार इसने क्या किए थे, सिक्के निकलवाए, देखो सिक्का, तो सिक्का क्या होता है, बोलता ना कि मेरा सिक्का चलता है, सिक्का क्या होता है, साइन ऑफ सॉवरेनिटी अथॉरिटी, तो पहली बार पुर्तगाली फर्स्ट पोर्तुगीज कॉइन किसने चलवाया था, अल्बुकर्क ने, इन गोवा में, गोवा में ही सब कुछ हो, खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सिक्का चलने का मतलब ही क्या होता है, अथॉरिटी, अथॉरिटी, इसलिए कहावत भी बोलता है ना कि हाँ मेरा क्या चलता है, सिक्का चलता है। एक पिक्चर है जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा क्या करता है, एक लड़का को रखता है और कहता है कि कौन को पिक्चर क्या क्या देना कि ये आया था, कोई पिक्चर, उसका डायलॉग बड़ा फेमस है, तो उसमें क्या बड़ा मस्त पिक्चर है, तो उसमें क्या करता है कि बोलता है कि जाओ तुम खाना खा लेना, शत्रुघ्न सिन्हा गुंडा रहता है, दादा रहता है इलाके का, तो वो बोलता है बेचारा बच्चा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो कुछ नहीं करता है कि माचिस जलाता है और माचिस बुझा देता है, तो काला हो जाता है, और उससे लिख देता है 10, उस पिक्चर के हिसाब से 10 रुपया, 10 लिख देता है, जाओ, समझे, और उसको दिखाता है दुकान वाला को, तो दुकान वाला पूरा डर जाता है उसको, और ऊपर से जो 5 रुपया खाना खाता है ना पिक्चर में, तो 10 देता है कि ये, तो उसको 5 रुपया लौटाता है, मतलब उसका इतना मतलब चलती रहता है, कह देना कि छेनू आया था, समझे, वह ना उसका एक डायलॉग है, क्या देना कि छेनू आया था, तो छेनू का वो चलती था कि 10 लिख दिया तो 5 लौटाता भी था दुकान वाला, इसी टाइप के पिक्चर बनते रहता था। हाँ, पता चल जाएगा, किसी का हिम्मत है कि छेनू का नाम से धोखा कर ले, तो तू समझ, ये सब बात वहां करते तो तुम्हारा पता नहीं चलता, छेनू से मजाक नहीं बाबू, छेनू
अगला कौन है? तो इसके बारे में देखो एक बार समराइज कर लेते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क वाज द रियल फाउंडर आर्किटेक्ट। चोक पॉइंट स्ट्रेटेजी, ये तीनों डेट्स याद रखना। ये तीनों डेट्स लिखा हुआ तो डेट याद रखने का प्रयास करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है भैया? और सती हटाया था। मिक्स मैरिज प्रमोट किया था। और क्या किया था? कृष्ण देव राय के साथ कंटेम्पररी था और रिलेशन था ट्रेड रिलेशन। और क्या रिलेशन होगा? ट्रेड रिलेशन, ठीक है। अगला कौन है? निनो डी कुन्हा। तीन बातें बस। शिफ्टेड कैपिटल, या इसी को कहो हेडक्वार्टर, है ना। कैपिटल क्या होता है बेसिकली? हेडक्वार्टर टू गोवा। कहां से? कालीकट से कहां स्टेब्लिश कर दिया? तो पूछता है कि गोवा कैपिटल कौन ले गया था? गोवा कैप्चर कौन किया था? अल्बुकर्क। लेकिन कैपिटल कौन? अरे भाई जैसे दिल्ली तो बहुत दिन से भारत, लेकिन कैपिटल तो 1911-12 में बना ना, समझे। उसी तरह गोवा तो था 1510 से, लेकिन कैपिटल कब बना? निनो डी कुन्हा के समय, ठीक है, 1530 में। 1534 में एक चीज हुआ, कैप्चर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैप्चर्ड सालसेट, नाम सुने हो? सालसेट एंड वसई, वसीम लिखता है, सालसेट एंड वसीम, महाराष्ट्र में है ये। बॉम्बे के बगल में क्या छोटे छोटे आइलैंड्स है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी तो नहीं कनेक्ट होगा, कि बाद में बहुत सालों बाद, 200 साल के बाद लगभग, बाजीराव वन जो है ना, बाजीराव वन, जैसे फिल्म बना मस्तानी वाला, है ना, बाजीराव वन जो है वो सालसेट वसीम को पुनः कैप्चर कर लेता है। खैर वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद रखना कि सालसेट वसीम पे पुर्तगालियों का कब्जा, एक लाइन तो है, इतना तो याद करना ही पड़ेगा जीवन। सालसेट वसीम पे कब्जा कब हुआ? 1534 में। 1537 में एक कांड हो गया। गुजरात का राजा था बहादुर शाह। राजा क्या नाम है? बहादुर शाह, गुजरात का राजा। और ये लोग का आपस में क्या चलता था? हमेशा कसमकस, क्योंकि कोस्ट पे है, दोनों ट्रेडिंग नेशन, ट्रेडिंग पार्टीज है। तो ये लोग बोला कि अरे बहादुर भाई, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा, आके क्या करिए, मिलजुल के हम लोग बात करके क्षेत्र को बांट लिया जाए, और प्रेम से तुम भी कमाओ हम भी कमाए, है ना। तो बहादुर शाह को बोला कि आओ हमारे, एक दिन तो पधारिए हमारे जहाज पे, है ना। तो बहादुर शाह भी बात करने के लिए क्या चल गए? जहाज पे बैठ गया। जहाज धीरे धीरे चलना शुरू हुआ, जाम छलकना, राजा वाजा बैठा तो जाम छलकना शुरू हुआ। होते 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 अचानक से वो जब पूछ के आया, समझे, बहादुर शाह को ढकेल कर मार दिया उधर ही समुद्र में। धोखा से बुलाया था उसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया। तो लिखेंगे ही किल्ड, ही मतलब ऐसा तो नहीं कि यही ढकेला होगा, मतलब इसके समय हुआ तो वही लिखते हैं। किल्ड गुजरात रूलर बहादुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह को मिडिवल में जब पढ़ते हैं ना, तो हुमायूं से इसका बहुत लड़ाई चलता है। अब तुम पढ़ोगे हुमायूं के बारे में, तुमको पता चलेगा। खैर उतना दिमाग में लगाना। ही किल्ड गुजरात रूलर। हाँ, अब ये 3 लाइन क्या तुम नहीं याद कर सकते हो इसके बारे में? इसके लिए बहुत स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है ही नहीं। जो पूछेगा यही पूछेगा, स्टेटमेंट बना के पूछे, कुछ बना के पूछे, बात क्या रहेगा? स्टेटमेंट बनाएगा तो बहादुर शाह महाराष्ट्र का रूलर हो जाएगा कि गुजराती का रहेगा, है ना। किल्ड गुजरात रूलर बहादुर शाह। बहादुर शाह खुद खतरनाक आदमी था, लेकिन उस दिन चाल में फंस गया। नहीं सोचा होगा कि आप मार ही देगा, तो जब पूछ के आओ देखे हो ना वाला। ठीक है, तो नीनो डी कुन्हा के बारे में यही 3 बात, इससे ज्यादा कोई दिमाग। बाकी 2 वाइसरॉय हम बताएं कौन 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 है? एक बोसा और एक सिल्वा, है ना। बोसा वाज पोर्टुगीज वाइसरॉय ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947, whereas Silva was viceroy of India during the during the independence of Goa in 1961। ठीक है, हम कहेंगे, हम कोशिश करेंगे ये वाला आपको मिल जाए। अब देखिए कुछ चीजें याद रखना है इसमें, वही सब जो हम बताए हैं वही सबको एक हम लिस्ट बना दिए हैं, ठीक है ना। 1 मिनट बस आप लोग रुकिएगा। ठीक है, जो हम बताए हैं, अभी देखो 1-2 क्लास धीरे धीरे चलेगा, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्पीड में। अब देखो यही सब डेट क्या है एक जगह, यही सब जो पीछे बताया वही सब डेट क्या है एक जगह लिखा हुआ है।
एक दो चीज और हम बताएंगे, ठीक है ना, एक दो चीज और बताएंगे। एक बताएंगे हम हुगली के बारे में। किसके बारे में? हुगली के बारे में। हुगली, ये तीनों नहीं, चिटगांव सुने होगे, बांग्लादेश में मैच वैच होता है यहाँ पे। हुगली के बारे में याद रखना। देखो बात समझो, समय के साथ पुर्तगाली क्या हो गए, कमजोर पड़ने लगे। ये तो बात कंफर्म है, तभी तो नहीं राज करता। तो जब ये कमजोर पड़ने लगे तो यहाँ तो या तो कोची गोवा ये सब डेट लिखा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, पर याद करना हो तो कर लीजिएगा। तो ये लोग धीरे धीरे हुगली की तरफ भी आ गए, ट्रेडिंग करते थे। और याद रखिएगा, हुगली वॉज द साइट ऑफ पायरेसी। सीधा सवाल आता है कि पुर्तगालियों का पायरेसी का सेंटर कौन? पायरेसी समझते हो ना, कोई पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, तुम अभी तक नहीं समझे पायरेसी, 3 बार से बैठा हुआ। पायरेसी क्या होता है? स्मगलिंग, लूटपाट करना। जैसे सोमालिया के पायरेट्स होते हैं, तुम समुद्र अपना जहाज लेके जा रहे हो, ये लोग चढ़ेगा और तुम्हारा जहाज को लूट लेगा बंदूक लगा करके, समझे? तो पूछता है कि पुर्तगालियों का साइट ऑफ, कई बार पूछा है सवाल, 10 बार पूछा है, पायरेसी की तरह किस सेंटर को यूज करते थे, किसको यूज करते थे जी? साइट ऑफ किसके, किसका? पोर्तुगीज के बारे में पढ़ रहा है, साइट ऑफ पायरेसी। तो एक बार ये लोग गलती से क्या किए, मुगलों का जहाज ही लूट लिए, समझे? क्या किया? आदत खराब है ना, तो किसका जहाज लूट लिए? मुगलों का ही जहाज लूट लिए। जिसको आदत खराब होता है कि लड़की पे कमेंट करना, एक दिन गलती से क्या कर जाता है, किसी ऐसा आदमी के बेटी बहन पे कमेंट कर जाता है जो उसको भारी पड़ जाता है। ऐसे तो किया, इग्नोर किया, लोग कभी कदाल हो जाता है ऐसा। यही एक छोटा सा घटना घटा था, छोटा बोलो बड़ा बोलो जो भी है। यही पे क्या मोकामा वाले कौन एमएलए हुआ था ना, मर्डर वर्डर में फंस गए थे, यही हुआ था मोकामा में। वो लड़का का आदत खराब होगा, लफुआ वो टाइप का होगा, खुला जीप थार में बैठ के लड़की पार हो रही थी, कमेंट कसे जा रहा था, कसे जा रहा था, गलती से निकल गई उनकी बेटी, वो बेटी भतीजी। वो अपने थोड़ा सा क्रिमिनल माइंडेड है, तो क्या पुलिस कचहरी करेंगे, वो सीधे फैसला ऑन द स्पॉट कर दिए। बहुत बवाल मचा, बहुत क्रूरतम तरीके से मार दिए, है ना। क्या करोगे, तो भारी पड़ गया, करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस पर डिबेट जीवन भर चल सकता है, लेकिन हो गया ही सत्य। तो ऐसा कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि उलझना नहीं है, ये सब बकवास चीजों में नहीं पड़ना। तो हुगली वॉज द साइट ऑफ पायरेसी। लेकिन होता क्या है, आप लोग लिखिए इन 1632, आप लोग हेडिंग बनाइए हुगली, ठीक है। ये हुगली, यहाँ पे जहां पे आप लिख रहे हैं जैसे ऐसे ही लिख रहे हैं तो ऐसे लिखिए, हुगली वॉज द साइट ऑफ पायरेसी। किसके द्वारा? भाई ये 10 बार ये सवाल पूछा हुआ, ठीक है, 10 बार। इसलिए बोल रहे हैं कि पीवाईक्यू वाला किताब ले लेना है, तो आपको पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं। हुगली वॉज द साइट ऑफ पायरेसी फॉर पोर्तुगीज। लेकिन क्या होता है, इन 1632 दे लूटेड, क्या करते हैं, मुगल शिप। अच्छा 1632 में बताओ मुगल राजा कौन है, किसी को कुछ आइडिया है तो? शाहजहां। कौन है? शाहजहां है। थोड़ा बहुत कनेक्ट तो होते ही रहता है चीजें। तो देखो एक बात बताओ, शाहजहां मुगल राजा है, तो बंगाल में वो बैठा रहता होगा दिन भर। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री तो पटना में बैठे रहते हैं कि अपना काम करते हैं, है ना। यहाँ उनका अपना प्रतिनिधित्व है, मुख्यमंत्री बोल जो भी सेटअप है। तो 1632 में जब ये लूटा, अच्छा गलती से कहानी कुछ इस तरह से है कि मुमताज महल जो थी शाहजहां की बीवी वाइफ, उसकी कुछ नौकरानियां स्लेव्स, उसका कुछ प्रीसियस सामान वगैरह उसी इलाके से इंटर कर रहा था और उसको इन लोगों ने लूट लिया। अब समझो जिस मुमताज के लिए इतना खर्चा करके वो ताजमहल बनवाया, उसका सामान कोई लूट लेगा तो क्या करेगा, है ना। तो मुमताज महल बोली कि क्या फायदा आपका राजा रहने का, जब हम लोग का ही जब जहाज लूट लिया, तो शाहजहां को कैसा लगा, ईगो हर्ट होगा ना। तो ईगो हर्ट हो गया राजा का। तो राजा आदेश दिया अपने बंगाल के गवर्नर को, भाई मोदी जी किसको आदेश देंगे, सम्राट चौधरी को देंगे, तो हम बंगाल के गवर्नर को आदेश दिया। बंगाल के गवर्नर का नाम याद रखना, कासिम खान। क्या? कासिम खान। कासिम खान। कासिम खान ने पुर्तगालियों का क्या किया, पिटाई किया, है ना। देखेंगे इन 1632 पोर्तुगीज लूटेड मुगल शिप। इन रिस्पॉन्स, इन रिस्पॉन्स बंगाल गवर्नर, बंगाल गवर्नर, बंगाली का गवर्नर होगा, हुगली में कहा जाएगा। इन रिस्पॉन्स बंगाल गवर्नर
क्या? कासिम खान कह हम कहे ऐसे तो कह रहा है कि हाँ क्या चाहता है तुम? कुछ अधूरी इच्छा है क्या तुम्हारी? दूसरा जन्म लेके मानेगा? चलो, कासिम खान मुगल गवर्नर, कासिम खान इन रिस्पॉन्स मुगल गवर्नर कासिम खान क्रस्ट पोर्टुगीज, मतलब उसको हरा दिया, पिटाई किया, और क्या क्या लिखा कि उसको भरपेट मारा क्रस्ट पोर्टुगीज। तो भैया हुगली का पायरेसी साइट कौन बना के रखा था? हाँ, पोर्टुगीज, ठीक है। और उसको कौन कब एक्शन में आ गया? 1600 मुगल। क्यों क्यों आया था ऐसा? क्योंकि मुमताज महल शिप को लूटा था। मुमताज महल तो कहानी छोड़ो, शिप को लूटा था। ऑप्शन देखो याद आ जाए। शिप को लूटा था, बदला कौन लिया? मुगल बादशाह। और ये किसके काल में हो रहा है? शाहजहां। नॉर्मल सी बात है। 1627 से लेकर के 1657 तक शाहजहां का काल है। अभी हम पेन नीचे रखे तो हमको बात याद आया। हम बी एन कॉलेज हॉस्टल है सरकारी, जो है जो बोलता बदमाश हो, तो उसमें हम बहुत दिन रहते थे, समझे। तो मेरा एक दोस्त था, तो जमीन पे ही कॉपी रख देता था। बोला जमीन पे क्यों रखा? बोला नहीं नहीं फेंके नहीं है, उसको हम रखे हैं। और वो वहीं रखता है। और जैसे कोई टेबल पे रखता है, तू जमीन पे रखता है सीधा। भाई जमीन भी तो माँ होती है ना। हाँ। और वो लड़का भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो वो लड़का क्या किया, वो 6 महीना 1 दिन ऊपर नीचे नहीं बता रहा, सुबह और शाम 2 टाइम खाना बनाता था वो। 6 महीना क्या होता है ये? अरे कुछ क्या बोलते उसको, लौकी टाइप का कुछ एक और होता है, उसी टाइप का कुछ था, नेनुआ। भाई 6 महीना सुबह और रात में नेनुआ खाया। 6 महीना। तुम सोचो उसका दिमाग तो पूरा ऐसा पानी पानी हो गया होगा अंदर में। मतलब यार 6 महीना कोई कैसे खा सकता है? उसके रूम में जाते थे तो लगता था कि अब नशा हो जाएगा, समझे। साला नेनुआ 24 घंटा, 6 महीना वो लड़का नेनुआ खाया, पागल हो गया। इतना नेनुआ खाना ही नहीं। उसको एक दिन हम कोल्ड ड्रिंक पिलाए। अगला दिन फिर गए, फिर पिए तो फिर पिलाए। तीसरा दिन पिलाए। चौथा दिन पिलाए तो कहा कि नहीं पिएंगे भाई। हमको लगा हमारा मन नहीं है। तो ना, मन है तो पियो। तो कहा ऐसी बात करता है, मन है मन हो पियो। रोज पिएंगे तो आदत लग जाएगा, तुम चल जाएगा तो कौन पिलाएगा? बोले कि तुम चल जाएगा तो कौन पिलाएगा, रोज पिएंगे तो आदत लग जाएगा, समझे। खैर, 1632 दे लूटेड मुगल शिप और उसको क्रश कर दिया गया। इसके बाद ये सब डेट है जो आपको हम पहले ही, ये देखना दमनदीप डेट है, जो डेट है वो सही डेट है, देख करके ही लिखा गया, क्यों गलत लिखना। ठीक है, ये सबको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और गोवा हुआ का डेट जो पीछे लिखा है इंपॉर्टेंट है बस। अब पुर्तगाली के बारे में, पुर्तगाली लोग क्या करते थे जी? ट्रेड करते थे। किस चीज पे ट्रेड करते थे? स्पाइसेस, याद रखेंगे। लिख लो सीधा, कौन कौन सा स्पाइस मुक्त था? ब्लैक पेपर मतलब गोल की, और सिनामन मतलब इलायची, है ना, बाबा इलायची। सिनामन। चलो, और टेक्सटाइल में क्या क्या ये लेते थे? एक बार सीधा ही पूछा कि कैलिको क्या होता है, क्या होता है? सिल्क। सिल्क कॉटन इस टाइप का मतलब फैब्रिक होता है, फैब्रिक होता है ना। एक टेक्सटाइल का ही एक प्रकार है, जैसे सिल्क होता है, लिनेन होता है, वैसे ही कैलिको भी होता है, ठीक है। मुख्य बात क्या है? उसमें भी सबसे मुख्य व्यापार मसालों का। सेंटर ऑफ ट्रेड क्या है? मेन ट्रेड किस चीज का? मसालों का। तो एक लाइन यहां पे सीधा लिखेंगे, मेन ट्रेड किस बात का है? होता नहीं कि हम खरीदने शर्ट गए थे, लेकिन हम बेल्ट भी खरीद लिए, तो एक अलग बात हुआ, लेकिन मोटिव क्या था? स्पाइस। बाकी वहीं गए तो जो मिले वो, ठीक है। सोरा जानते हो? सोरा, सॉल्ट पीटर क्या होता है ये? बिहार इसका सेंटर तक 3-4 बार सवाल पूछा, इसको बिहार स्पेशल बोलो या जो बोलो, सर पढ़ाई नहीं आपको बिहार स्पेशल। लेकिन सोरा क्या था? सॉल्ट पीटर। सोरा क्यों यूज होता है? गन पाउडर।
और इसका मुख्य सेंटर क्या था? बिहार वॉज द सेंटर ऑफ। और इसी सोरा के चलते अंग्रेजों के जमाना में बहुत बाद में एक नोनिया विद्रोह भी होता है। ठीक है, पूछता है कि नोनिया विद्रोह के पीछे क्या कारण था? यही सोरा का धंधा कारण। तो सोरा का भी लोग व्यापार करते थे। आपको सोरा का व्यापार करते थे कोई नहीं पूछेगा। सोरा क्या होता है वो पता होना चाहिए। क्या होता है? सॉल्ट पीटर। क्यों यूज होता है? गन पाउडर के लिए। ठीक है, चलिए। अरे यार बहुत गर्मी है यार, पता नहीं एसी साला क्या नहीं चल रहा है। हाँ चल तो रहा है लेकिन इधर तक ही आ रहा है कल। अच्छा चलो कोई बात, एक दो महीना का और किया ना, उसके बाद ऐसे भी नॉर्मल हो जाएगा। रोक दो। चल, दो तीन बातें और। इम्पैक्ट ऑफ कोलंबियन एक्सचेंज। क्या होता है ये? जो आदान प्रदान हुआ यूरोपियन और इंडियंस के बीच में, उसी को क्या कहा गया? तो कोलंबियन एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज ऑफ कल्चर, फूड, है ना, मतलब एक्सचेंज ऑफ कल्चर। देखो कल्चर में सब कुछ आ जाता है। तो कोलंबियन एक्सचेंज क्या होता है? बेसिकली एक्सचेंज ऑफ। एक चीज हम बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे आपको, क्वेश्चन भी आया। पहले ये देख लीजिए फिर हम बताएंगे, पहले ये तीनों को देख लीजिए। शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग में इन लोगों ने लाया मेडिटेरेनियन शिप बिल्डिंग। क्या लाया? मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन शिप बिल्डिंग। नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस ठीक है, जानकारी के लिए लिख लो। आर्किटेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है गोथिक आर्किटेक्चर। क्या लाया? गोथिक समझते हो ना? कोई भी चर्च देख लो क्या है, देखते हो उसके ऊपर एक पतला सा ऐसे करके बना रहेगा, बिल्डिंग रहेगा और ऐसे पतला सा कुछ चर्च पे बना रहेगा। इसी को क्या कहते हैं? गोथिक आर्किटेक्चर। जबकि इस्लामिक आर्किटेक्चर में क्या बना रहता है? गुंबद बना रहता है। याद रखना है, गोथिक आर्किटेक्चर कौन लाया था? यूरोपियन, उसमें भी चूंकि ये लोग पहले आए थे तो यही लोग लाए। अब देखो एक्सचेंज ऑफ, अब एक हम आपको इंपॉर्टेंट बात बताते हैं जहां से क्वेश्चन बना भी है, लिख लेना। पोर्तुगीज ब्रॉड, ब्रॉड समझते हैं ना, लाया टू इंडिया। क्या क्या ले करके आया? गौर से सुनना, क्वेश्चन बनता है, आपको पता है। सब चीज तो नहीं पता हो सकता, लेकिन जो हम बता रहे हो लिखो। चिली। क्या है चिली? समझते हो? मिर्च। फिर गुआवा। क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसी में मजाक में नहीं लिख रहा है। पाइन एप्पल। फिर कैश्यू नट। कैश्यू नट क्या होता है जी? कैश्यू है ना, कैश्यू नट। फिर मैंगो भी है। टोबैको। फिर क्या है? खाने वाला, खैनी खाने वाला सोच भी नहीं रहा है कि कहाँ से है? जब हम एक पुर्तगाली ट्रेडिशन फॉलो कर रहे। नहीं, मेरे पापा बिना जाने खाए जा रहे हैं। आधा आदमी तो खाता ही है, बिहार में कोई छूटा है? अब मेरा तो दोस्त उस खाने लगा, वो पता नहीं कहा से। बोला कि नहीं, सिगरेट में बहुत पैसा खर्चा होता है नहीं क्या, सस्ता चलता है। चिली, गुआवा, पाइनएप्पल, ऐसा 50 चीज। एक बात हमको बताओ, एक बार क्वेश्चन पूछा यूपीएससी में कि इनमें से क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और इसी तरह का कंबाइंड करके, अरे इसके इतना किया तो 2 फल और होगा, यही ना, 4 सब्जी और होगा, यही ना होगा, उससे तो कुछ नहीं होगा। अब बात समझो, तो तुम सारा फल सब्जी का नाम याद करने तो बैठोगे नहीं। जो कॉमन सेंस का बात है वो ये देखना कि यहाँ कोई भी मेटल, तो बस वो ऑप्शन में जो मेटल वाला ऑप्शन पकड़ लेता तो तीनों छट जाता। समझ गए? सारा सब्जी थोड़ी याद करना क्या क्या लाया, इधर उधर थैला दिखाओ क्या क्या लेके आए हो, ऐसा थोड़ी करना। मेटल है, ग्लास है, मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, क्या है, खाने पीने की वस्तु है। तो वो जितना भी ऑप्शन था ना, उसमें सब में चार 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 दिया था, लेकिन उसमें से 3 में एक एक क्या था, किसी में ग्लास लिख दिया था, किसी में कोई मेटल का नाम लिख दिया, कुछ अजीब सा लिख दिया। समझे? कुछ अजीब सा लिख दिया, मतलब कि
और तुमको लगे अरे ये लगता है कि मास्टरवा छोड़ दिया, मेन होगा ये तो लाया ही लाया होगा। जब हम नहीं सुने तो इस तरह का नहीं सोचना है। खाने पीने का सामान याद रखना, उसी पे फोकस करना। अब यही हर चीज नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक आइडिया कन्वे करके तो आपको समझना होगा। इसमें भी एक बार एक सवाल पूछा, तुम यहाँ तो नहीं पूछा, कहीं पूछा, अच्छा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा इंट्रोडक्शन था पोर्तुगीज का जिसने भारतीय खान पान की परंपरा, इंडियन कुजीन को फंडामेंटली चेंज कर दिया। मतलब कहने का अर्थ है कि इनमें से भी और ऐसे 50 और चीजों में वो एक वस्तु का नाम बताइए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट तो छूटी है, पोटैटो। क्या है? कौन सा ऐसा वस्तु है जिसने भारतीय खान पान की परंपरा को फंडामेंटली चेंज कर दिया? कौन है जी? चिली। पोटैटो लगेगा क्योंकि रोज खा रहा है, लेकिन कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सब्जी लेकर के आया वो? तो ये इसने क्या किया? फंडामेंटली इंपैक्टेड इंडियन कुजीन। कुजीन समझते हो ना? ढाबा में जाते हो तो खाना मांगते हो, खाना आता है, जबकि तुम बड़ा होटल में जाओ तो क्या आएगा? कुजीन। चाइनीज कुजीन, थाई कुजीन। लेकिन ये सब 2 मिनट, ये सब का ना टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। नहीं तो तुम थाई करी मंगाओगे, एक चम्मच तो ठीक लगेगा, दूसरा के बाद क्या दे दिया भाई साहब, 500 800 रुपया मेरा बर्बाद हो गया। तो बताइए, एक बार अच्छा लगे, अच्छा तुम बोल भी नहीं सकते हो सामने वाला को, काबिल बन के मंगवाए थे, है ना, पैसा भी लगा चुके हो, तो क्या है फंडामेंटली क्या किया इम्पैक्ट? चिली। पोटैटो नहीं, पोटैटो क्या इम्पैक्ट कर पा रहा है? कुछ नहीं कर पा रहा है पोटैटो। आदमी खा के भी कुछ महसूस नहीं कर रहा है। पोटैटो से भी कम इज्जत रह गया पोल्ट्री वाला मुर्गा का, समझे? क्या मुर्गा खाएगा? आज कौन दिन है? हम इधर थोड़े मांगते। क्या क्या बोल रहा है? कड़कनाथ पालता है क्या जी? फंडामेंटली इम्पैक्टेड इंडियन कुकिंग। याद रखना, पोटैटो नहीं है, कौन है? तो हम बताएं कि इसका क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। इसलिए क्वेश्चन पढ़ना क्या है, बहुत जरूरी, क्योंकि हर चीज नहीं पता होगा, लेकिन क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो कैसे उसको अप्रोच करना है वो पता चलेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है, ये बहुत लंबा खींच जाएगा फिर। कुछ कुछ तो इसमें तो बताया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बता देंगे कल। अभी एक बार बस रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, है ना, फिर कल 2 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। रिवीजन कर लेते हैं एक बार, 10 मिनट लगेगा आराम से। चलो भैया, दुनिया में डिस्कवरी क्यों करना पड़ा? क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हो गया, तो उसके बाद नया सी रूट, नया ट्रेड रूट खोजना था। तो बहुत लोग उसमें थे। कौन किस देश का था? याद रखना है, कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। मैगेलन पुर्तगाल का था। ड्रेक कहाँ का था? यूके का था। जैक्स कार्टियर फ्रांस का था। ठीक है, अब भैया अपने देश के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो अपना पहले देख सीक्वेंस ऑफ अराइवल क्या है? पोर्तुगीज है, डच, इंग्लिश, डेन्स और फ्रेंच। सीक्वेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच। ठीक है, अगर डेंस बोले तो फ्रेंच के पहले ही होगा, कॉमन सेंस से मार देना। ठीक है ना? चलो अगला क्या है? पोर्तुगीज। ये तो ठीक है। हाँ, पोर्तुगीज में ये वाला बचपन से यहाँ तक तो सब पढ़ करके ही बंद कर देता है किताब, यहाँ तक तो सबको आता है, तो बार बार बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कौन कौन शिप से आया था? तो एक जो याद रखना है वो कौन सा है? गैब्रियल। बाकी ठीक है, बाकी हम बता दिए। कहाँ मरे थे? इटली का। अगला क्या है जी? कैब्राल। पहला फैक्ट्री किसने स्टैब्लिश किया? कैब्राल। फैक्ट्री होता क्या था? फैक्ट्री आज का फैक्ट्री नहीं था। आज फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन। लेकिन उस वक्त के फैक्ट्री में केवल स्टोरेज होता है। तो पूछेगा फैक्ट्री इन मॉडर्न हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट या यूरोपियन, मतलब यूरोपियन अराइवल ऑफ इंडिया कॉन्टेक्स्ट, वाज अ सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। गलत। वाज अ वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब स्टोरेज का जगह। ठीक है, फैक्ट्री क्या होता था? वेयर हाउस, स्टोरेज का जगह था वो। फैक्ट्री ये वाली फैक्ट्री नहीं। ठीक है, अच्छा इसके बारे में एक जीके। कहाँ पहुंच गया था ये? ब्राजील। अगला क्या है जी? वाइस रॉय। सब हम लोग देखेंगे, लेकिन आजादी के वक्त कौन वाइस रॉय था? बोसा। और 1961 में फाइनल इंडिपेंडेंस में एंटोनियो सिल्वा। फिर क्या? अल्मीडा, लायन ऑफ द सी। ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? काटराज और अरमाडा। बता दिए हैं क्या है? वॉरशिप और ये लाइसेंसिंग, है ना। और इसका
ये क्या था ऑब्जेक्टिव, वो भी बता दिया, मोनोपोलाइज डेनोसेंट्रिक। दो बैटल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉल और दी। कौन सा वाइसरॉय था जिसका बेटा का डेथ हो गया था? अल्मीडा, चॉल में, और फिर बदला कहाँ लिया? दीव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फांसो डी रियल फोन, रियल आर्किटेक्ट, क्या स्ट्रेटेजी है इसका? चोक पॉइंट। 1510 में बीजापुर के आदिल शाह से क्या ले लिया? गोवा ले लिया। 11 में मलक्का, 15 में हॉर्मुज, है ना, और कैप्चर कर दिया पूरा। फिर क्या किया जी, इसका कंटेम्पररी किस महान राजा का था ये? कृष्णदेव राय का कंटेम्पररी था। अबॉलिश सती, प्रोमोटेड मिक्स्ड मैरिज, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नीनो डी कुन्ना, तीन बातें। गोवा को जो कैप्चर किया था उसको अब हेडक्वार्टर घोषित कर दिया। 1534 में सालसेट और बसीन के इंपॉर्टेंट आइलैंड्स पे कब्जा किया, और 37 में बहादुर शाह ऑफ गुजरात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजा वाजा का नाम याद रहे, ठीक है ना, डेट भी याद रखना है लेकिन राजा का 3 लाइन है, इतना तो करना ही पड़ेगा। फिर क्या है, बताएं कि इतना सब तो ठीक था बाबू, डेट भी तुम लिख लेना, लेकिन ये हुगली बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हुगली क्या था, साइट ऑफ, 5-6 बार पूछा हुआ ये सवाल, साइट ऑफ पायरेसी। और ये मत सोचना कि 5 बार पूछा तो छठा बार थोड़ी पूछेगा, तो हर बार तो यही सब सोचा होगा कि एक बार पूछा तो दूसरा बार थोड़ी पूछेगा, समझे, पूछेगा, जिस दिन उसको पूछना होगा वो पूछवे करेगा। फिर क्या है, ये मीर कासिम बोल रहे हैं, कासिम खान ने क्या किया, इन लोगों का पिटाई किया। उसमें मुगल बादशाह कौन था? शाह जहां। मुमताज महल का कहानी सुना है आपको। आगे क्या है भैया, एक्सपोर्ट मेनली स्पाइस, और उसमें, और सोरा का सेंटर क्या था? बिहार। बिहार स्पेशल में पढ़ेंगे, ध्यान रहे आप स्पेशल में क्या पढ़ेंगे, सुन लिए तो याद रहना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ कोलंबियन एक्सचेंज क्या होता है? कल्चरल एक्सचेंज। शिप बिल्डिंग कौन सा? क्योंकि मेडिटेरेनियन कोस्ट के पास है ना पुर्तगाल, कहाँ है? मेडिटेरेनियन सी है। फिर आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? कोई भी जाके चर्च देख लो, यहां से जाओ हाई कोर्ट, कोई भी चर्च देख लो, छोटा चाहे बड़ा, क्योंकि तुम कोई भी मस्जिद देख लो, छोटा चाहे बड़ा, गुंबद उसमें जैसा क्षमता वैसा गुंबद बना ही रहता है ना। फिर क्या है, पोर्तुगीज क्या क्या लाया भारत में? बहुत सी चीजें लाए। मेटल है क्या? ग्लास है क्या? कोई अद्भुत चीज ऐसा सुन रहे हो कि चाल के डनी, ऐसा कुछ नहीं है ना। इन्हें कहा अरे यार पक्का छोड़ दिया होगा, इसको पता ही नहीं होगा इतना खतरनाक चीज यही वाला। ऐसा नहीं, खाने पीने के सामानों पे ज्यादा जोर है, और फंडामेंटली किसने चेंज किया? ठीक है, इतना तक आप आज रखिए, इतना को पढ़िए, और जाकर के सब कोई किताब पीवाईक्यू वाला खरीद लीजिएगा, आज ही खरीदेगा, अभी जाइएगा तो क्या कीजिएगा, ये मिल जाएगा रास्ते में। ऐसा नहीं सोचना है गांधी मैदान में सस्ता मिलता है, सस्ता उसका कहीं नहीं मिलता है, ठीक है, भाड़ा भी तो लगता है। अब मेरे जैसा आदमी जाएगा तो फिर तो 200 का किताब, 500 का किताब नहीं, किताब खरीदने के उधरे रहे 3 दिन। चलो हाँ, ये सब नहीं ना करता हो कि जाता हूँ दोस्त के यहाँ 10 मिनट में आ जाऊंगा, फिर 3 दिन वहीं पड़े हुए ऐसे हाफ पैंट पहन के, तो चलो, नहीं तो फिर आएंगे अलग पांडे कहेंगे क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। चलिए ठीक है, हम इसको सेव कर देते हैं। कैसे होता है सेव? देखो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर लिख लिया हो ना, लिखते रहना, इसके भरोसे में लिख लिया हो ना, बस लिखते रहना सब कुछ। 73rd है। अच्छा, इसमें बहुत चीज तो बेकार भी अभी पढ़ाया गया। अच्छा काम करो ना, ये जब पूरा पढ़ा देंगे ना 30 तब भिजवा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी आधा फिर खाली ही जाएगा। ठीक है चलो, ठीक है, मिलते हैं फिर। आप लोगों का तो क्लास है, ठीक है चलो, कोई दिक्कत?